क्या आप पक्का कह सकती हैं कि यह आदमी सच में छू परिवार की परेशानी सुलझा सकता है? प्रेसिडेंट छू, आप चिंता मत कीजिए। अगर ऐसा नहीं होता तो मेरी हिम्मत नहीं होती इस मिस्टर चेन से मिलवाने के लिए बुलाऊं। यह विदेशी लड़ाकों की दुनिया में मशहूर ब्लडी बुचर हैं। इन्हें सब लोग मौत का फरिश्ता बुलाते हैं। इनके हाथों कोई भी मामला सुलझ सकता है। इनकी ताकत बहुत ही खतरनाक है। काश ऐसा ही हो। 3 साल हो गए, आखिरकार मैं वापस आ गया। मिस्टर चेन, ये हम यहाँ हैं। क्या यही वो ब्लडी बुचर है जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे? यह दुबला पतला शरीर देखकर लगता है तुमने गलत इंसान पहचान लिया है। क्या तुमने वाकई अच्छी तरह जांच की थी? प्रेसिडेंट छू, वह सच में ब्लडी बुचर है। उनकी जानकारी की मैंने 3 बार जांच की है। कोई गलती नहीं हो सकती। तो तुम हो मेरी बॉस? मैं तुम्हारी बॉस हूँ या नहीं यह अभी तय नहीं है। मेरे लिए काम करना चाहते हो तो पहले मेरी परीक्षा पास करनी होगी। क्या तुम्हें मेरी काबिलियत पर शक है? हाँ, मैं वाकई तुम पर शक कर रही हूँ। मिस्टर चेन, आप गुस्सा मत कीजिए। प्रेसिडेंट छू, वह बस आपकी ताकत को नहीं जानती। उनका इरादा आपका अपमान करना बिल्कुल नहीं था। आप उन्हें एक मौका और दें। काम कैसे चलता है? भरोसे से। जब बुनियादी भरोसा ही नहीं है तो बात करने का क्या मतलब? यहीं रुक जाओ। काम होगा या नहीं ये फैसला तुम नहीं करोगे। जाना चाहते हो तो कोई बात नहीं, पहले मेरे अंगरक्षक को हरा कर दिखाओ। क्या तुम पक्का कह रही हो कि तुम इनसे मुझ पर हाथ उठवाओगी? बिल्कुल। तो फिर फालतू की बातें बंद करो। सब एक साथ आ जाओ। तुम्हारे बॉडीगार्ड्स तो टिक भी नहीं पाए। ये कैसे हो सकता है? ये चारों बॉडीगार्ड्स रिटायर्ड कमांडो हैं, बरसों से मेरे साथ हैं और इस काम में सबसे बेहतरीन माने जाते हैं। उसने इन्हें इतनी आसानी से हरा दिया। यह ताकत तो वाकई खौफनाक है। मिस्टर चेन, माफ करना, मैंने आपकी ताकत को नहीं पहचाना। मेरी बदतमीजी के लिए क्षमा करें। मुझे उम्मीद है हमारा तालमेल अच्छा रहेगा। मुझसे इस तरह से नजदीकी बढ़ाने की कोशिश मत करो। शाओ फेई, जल्दी जाओ और मिस्टर चेन को समझाओ किसी भी तरह उसे यहीं रुकना होगा। प्रेसिडेंट छू, आप फिक्र मत कीजिए, यह मुझ पर छोड़ दें। मिस्टर चेन, आप गुस्सा मत कीजिए। चलिए फिर से बात करते हैं। बातों से हर मसला हल हो सकता है। बस आप साथ काम करने को तैयार हो जाएं। मिस छू ने कहा है कि आपकी फीस बढ़ाई जा सकती है। कितनी बढ़ानी है उस पर हम चर्चा कर सकते हैं। वैसे मिस्टर चेन, आप अभी कुछ समय पहले ही जियांगचेंग वापस आए हैं। आप यकीनन अपनी बहन से मिलना चाहते होंगे। मुझे पता है वह कहाँ है। मैं अभी आपको उसके पास ले चलता हूँ। चलिए। इन सालों में जब मैं विदेश में खतरों से घिरा था ताकि वेन किसी मुसीबत में न पड़ जाए, मैंने उससे एक बार भी संपर्क करने की कोशिश नहीं की। एक भाई होने के नाते मैं वाकई काबिल नहीं हूं। चेन गे, आपकी बहन ने अपना ग्रेजुएशन पूरा कर लिया है और इस कंपनी में 3 महीने से इंटर्नशिप कर रही है। चेन वेन, तुम कह रही हो कि हुआंग शाओचांग ऑफिस में तुम्हारे साथ बदतमीजी कर रहा है और तुम्हें जानबूझकर परेशान भी कर रहा है? हाँ, बिल्कुल। बगल वाली टीम के साथियों ने भी यह सब देखा है। वे मेरे गवाह बन सकते हैं। मुझे किसी गवाह में कोई दिलचस्पी नहीं है। हुआंग शाओचांग मिस्टर हुआंग का भतीजा है और तुम सिर्फ एक मामूली इंटर्न हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे हुआंग शाओचांग के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करने की? आप कौन? भैया। फिक्र मत कर, तेरा भाई वापस आ गया है। ये सब क्या हो रहा है? माफ कीजिए, आप कौन हैं? मैं इसका भाई हूं। मैंने अभी बाहर सुना कि मेरी बहन के साथ ऑफिस में बदतमीजी की जा रही है। क्या मैं सही हूं? देखिए, आप इसे इस तरह नहीं कह सकते। कंपनी में इतने सारे कर्मचारी हैं, पर हुआंग शाओचांग किसी और के साथ बदतमीजी नहीं करता। उसकी नजर सिर्फ आपकी बहन पर ही क्यों पची? क्या उसे इस बारे में नहीं सोचना चाहिए कि शायद गलती उसी की हो?
आप ले। अगर मान भी लें कि हुआंग शाओचांग ने गलती की, तो क्या तुम्हारी बहन की इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं है? इस कंपनी में इतने सारे मैनेजर हैं, मैंने सिर्फ तुम्हें ही क्यों सजा दी, किसी और को क्यों नहीं? क्या तुम्हें इस बारे में नहीं सोचना चाहिए कि शायद गलती तुम्हारी ही है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कंपनी में हाथ उठाने की? मैं पुलिस को बुलाऊंगा। तुम्हें सजा दी तो क्या हुआ? अगर एक शब्द भी और बोला तो तुम्हें इस इमारत से नीचे फेंक दूंगा। चलो यहां से। भाई तुम्हें घर ले चलेगा। इस बेकार की नौकरी की कोई जरूरत नहीं, इसे अभी छोड़ दो। तेरा भाई तेरा ख्याल रख सकता है। वेन वेन, भैया के यहां न रहने के दौरान इन सालों में तुझे बहुत कष्ट हुआ होगा। भैया, मुझे आपकी कोई शिकायत नहीं है। मुझे पता है आप मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। इन सालों में आप जरूर किसी जरूरी काम में व्यस्त रहे होंगे। वन वन, भैया भविष्य में इसकी भरपाई जरूर करेंगे। वेन वेन, क्या तुम वापस आ गई? वेन वेन, क्या यह तुम्हारा दोस्त है? सिस्टर याओ याओ, मैं तुम्हारी जान पहचान करवाती हूँ। ये हैं जियांग स्याओफे, ब्रदर फे। और इनका मैं तुमसे खास परिचय करवाना चाहती हूँ। ये मेरे सगे भैया हैं, चेन फूशंग भैया। और ये है सिस्टर याओ याओ। ये हमारी पड़ोसी है। इन्होंने इन सालों में मेरा बहुत ख्याल रखा है। नमस्ते। मेरी बहन का ख्याल रखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक भैया होने के नाते अपनी बहन को छोड़कर लगातार 3 सालों तक कोई खबर न देना। अब वापस आए हो क्योंकि बाहर कुछ काम नहीं बन पाया होगा। कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें आपको समझाना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी बहुत शुक्रिया जब मैं यहां नहीं था तब मेरी बहन का ध्यान रखने के लिए। चेन वन वन, सुना है कि तुमने इस्तीफा दे दिया है। कहीं तुम यह तो नहीं सोच रहे कि नौकरी पर न जाकर तुम मेरी पकड़ से बच जाओगे? हुआंग शाओचियांग, तुम बहुत ज्यादा कर रहे हो। मैंने पहले ही इस्तीफा दे दिया है। अब तुम और क्या चाहते हो? क्या चाहता हूँ? बेशक मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी हो जाओ। जब मुझे कोई औरत पसंद आ जाती है तो क्या तुझे लगता है कि मैं तुझे भागने दूंगा? तुम लोग क्या करना चाहते हो? दिन के उजाले में तुम बिना इजाजत किसी के घर में घुस आए हो। यहाँ तो एक और खूबसूरत लड़की है। ये हुई ना बात? दोनों साथ में, तभी तो असली मजा आएगा। सरेआम गुंडागर्दी, क्या कोई कानून नहीं है? कानून? जियांगछेंग में मेरा भाई ही कानून है। मैं तुम्हें 10 सेकंड देता हूं, अभी यहां से दफा हो जाओ, वरना तुम्हें सबक सिखाऊंगा। तो तुम चेन वेनवेन के भाई हो? एक मामूली गरीब इंसान। यहाँ $30,000 हैं, इन्हें उठाओ और निकल जाओ यहाँ से। चैन वेनवेन का भाई वाकई में बहुत डरपोक निकला। जब तुम इतने समझदार हो ही तो भागो यहाँ से, दफा हो जाओ, निकलो यहाँ से। तुझे पता भी है कि मैं कौन हूं? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। इसे अभी खत्म कर दो। भैया सावधान।
मेरे चाचा हुआंग सिहाई हैं। अगर तूने मुझे छूने की हिम्मत भी की तो मेरे चाचा तुझे छोड़ेंगे नहीं। तूने मेरी बहन को परेशान करने की हिम्मत की। मैं खुद तुझे सबक सिखाने आने ही वाला था, लेकिन तू खुद ही यहां चलकर आ गया। वो औजार इधर लाओ। तुम क्या करना चाहते हो? जाहिर है कि तुझे हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। मैं तुमसे भीख मांगता हूं, मुझे जाने दो। मैं ऐसी हिम्मत फिर कभी नहीं करूंगा। तुझे छोड़ दूं? भैया नहीं। भैया सिर्फ एक सबक सिखाना ही काफी है। इतना ही मेरे लिए बहुत है। देखा तूने, मेरी बहन का दिल बहुत बड़ा है, इसलिए आज मैं तुझे छोड़ रहा हूं। अब यहां से दफा हो जा। वाकई में बेकार इंसान है तू। बिल्कुल बेकार है ये। इतने में ही इसकी हवा निकल गई। जैसा सुना था वैसा ही पाया। असली शिकारी हो तुम। सच कहूं तो मैं भी एक पल के लिए डर गया था। बाकी सफाई मैं देख लूंगा। अभी तुम एक असली मर्द की तरह पेश आए। तुम अभी वापस आए हो। अगर तुम्हें किसी भी तरह की मदद चाहिए तो तुम बेझिझक मुझसे कह सकते हो। जाहिर है यह सब सिर्फ wen wen की खातिर है। तुम सच में बाहर से सख्त पर अंदर से नरम इंसान हो। चैनग, तो अब मैं आप लोगों के भाई बहन के इस मिलन में खलल नहीं डालूंगा। वैसे प्रेसिडेंट छू वाले मामले के बारे में क्या आप एक बार फिर सोच सकते हैं? ठीक है, मैं उसे एक और मौका दे सकता हूं, मगर अगले 2 दिन मुझे अपनी बहन के साथ बिताने हैं। उसे कब मिलना है और कैसे बात करनी है, इसके बारे में मैं खुद आप लोगों को खबर कर दूंगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप जब चाहें मुझसे संपर्क कर सकते हैं। भैया यहाँ आकर बैठिए। भैया 3 साल पहले जब आप गए थे तब आप एक सीधे साधे और कमजोर से इंसान थे, और अब जब आप लौटे हैं तो आप इस हुनर में माहिर हैं। भले ही मुझे नहीं पता कि आप पर क्या गुजरी है, लेकिन यकीनन आपने बहुत मुश्किलें झेली होंगी। नहीं, इतनी भी मुश्किलें नहीं थीं। हम भाई बहन इतने वक्त बाद आखिर मिल ही गए। बता तू क्या खाना चाहती है? तेरा भाई तुझे खिलाने ले जाएगा। जब तक भैया आप साथ हैं, मैं जो कुछ भी खाऊंगी वह मेरे लिए 56 भोग जैसा होगा। भैया वापस आने के बाद क्या आपने मोयू दीदी से बात की? 2 दिन पहले मैंने उन्हें बेइन टावर में देखा था। शायद वह वहीं काम करती है। उस वक्त तो हर कोई कहता था कि आप दोनों की जोड़ी स्वर्ग में बनी है। मोयू, मेरा यह विदेश का दौरा किसी खास काम की वजह से है। तुम मेरा इंतजार करना मेरे वापस आने तक। जब मैं वापस आऊंगा तो मैं बड़े धूमधाम से तुमसे शादी करने आऊंगा। ठीक है, चाहे कितना भी समय लग जाए, मैं तुम्हारा इंतजार जरूर करूंगी। तो अब मैं चलता हूं। हाँ। साथी चैन फुशंग, ये मिशन बहुत खतरनाक है। आपको अपनी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखना होगा। ठीक है, वह जरूर पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गई होगी। भैया लगता है तुम अभी भी मोयू दीदी को भुला नहीं पाए हो। मुझे लगता है कि वह भी तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। जल्दी जाओ और उसे ढूंढो। चलो अब। नौजवान, आप अपनी गर्लफ्रेंड को मनाने जा रहे हैं, है ना? मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। लगे रहो। शुक्रिया। मोयू, ये रही पर्ल मिल्क टी, तुम्हारी सबसे पसंदीदा। शुक्रिया। फुशेंग, क्या यह तुम हो? फुशेंग, क्या यह तुम ही हो फुशेंग?
मू यू, तुम्हें देखे हुए काफी वक्त हो गया। मोयू, यह कौन है? यह है, यह मेरा एक दोस्त है। अब मत देखो, क्या हमने खाने पर जाने की बात नहीं की थी? मुझे भूख लगी है, जल्दी चलो यहाँ से। कोई जल्दी नहीं है। अगर मेरा अंदाजा सही है तो तुम शायद मोयू के एक्स बॉयफ्रेंड हो। गुलाब के फूल, तो क्या तुम अभी भी मोयू को वापस पाने की सोच रहे हो? मैं तुम्हें बता दूं कि यह नामुमकिन है। खाते खाद की मोयू अब मेरी गर्लफ्रेंड है। तुम्हारी इस खस्ता हालत को देखकर लगता है कि तुम्हारी जिंदगी कुछ खास अच्छी नहीं चल रही है ना? मैं बेइन कंपनी का सेल्स मैनेजर हूं। तुम्हारी औकात क्या है जो तुम मोयू के लिए मुझसे मुकाबला करोगे? जाओ जुन, बस भी करो अब। मैं चुप क्यों रहूं? इसे भी तो पता चलना चाहिए कि मेरे मुकाबले में यह कहां खड़ा है, और यह तुम्हारे लायक बिल्कुल नहीं है। मूयू क्या चुनती है या वो किसे चुनती है, वो उसका अधिकार है। लेकिन तुम्हारी मेरे फूलों को कुचलने की हिम्मत कैसे हुई? हाँ, मैंने उन्हें कुचल दिया। अब तू मेरा क्या बिगाड़ लेगा? तू मेरा क्या बिगाड़ लेगा? जाओ जुन, तुम ऐसा मत करो, ये ठीक नहीं है। इसमें क्या बुराई है? आखिर ये एक सड़ा हुआ फूल ही तो है। मिस्टर चिन, आइंदा मोयू से दूर रहना। समझ में आया कि नहीं? रुको जरा। ए लड़के, तुझे चैन नहीं है क्या? मेरा हाथ छोड़। मैं बेइन कंपनी का एक सीनियर मैनेजर हूं। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? तूने मुझे थप्पड़ मारा। मैं तुझे सबक सिखाऊंगा। आह, दर्द हो रहा है। मुझे माफ कर दो, बहुत दर्द हो रहा है। अब आइंदा चालाकी दिखाएगा? नहीं, अब और नहीं। मुझसे गलती हो गई। जल्दी से अपना पैर हटाओ। चेन फुशंग। जाओ जुन, क्या तुम ठीक हो? सब ठीक तो है ना? चेन फुशंग, तुम बहुत ज्यादा कर रहे हो। तुम किसी पर हाथ कैसे उठा सकते हो? उसी ने पहले मुझे उकसाया था। मैंने सच में ऐसा नहीं सोचा था कि तुम ऐसे इंसान निकलोगे। मैं तो तुम्हारे लिए बुरा महसूस कर रही थी। अब दोबारा कभी मेरे पीछे मत आना। आज से हमारा हिसाब बराबर हुआ। चलो यहाँ से। चलो। मिस्टर चेन, आखिरकार मैंने आपको ढूंढ ही लिया। तुम मुझे इतनी जल्दी ढूंढने आए हो तो इसका मतलब है कि तुम्हारा संकट अब बहुत करीब आ चुका है। जी हाँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप अभी मेरे साथ कंपनी चलें। इस कार्ड में $1 करोड़ है। यह मेरी ओर से एक छोटी सी पेशकश है। 1 करोड़ डॉलर? ठीक है, तो चलिए फिर। बस करो अब। देखना बंद करो। मुझे तो यह सब बस एक नाटक लग रहा है, वो भी $1 करोड़ के लिए। वो इतने पैसों के काबिल कब से हो गया? और वैसे भी उसने आज मुझे मारने की हिम्मत की। यह बात यहीं खत्म नहीं होगी। अब तुम और क्या करना चाहते हो? जाओगे। मुझे किसी ने मारा है, अब आपको मेरा बदला लेना होगा। नया मिशन, नानशान एसोसिएशन की जांच करो। मिस्टर चेन, पहले आप यह जानकारी देख लीजिए। क्या नानशान एसोसिएशन तुम्हारे खिलाफ काम कर रहा है? जी हाँ, वो नानशान एसोसिएशन ही है। उनका बैकग्राउंड बहुत रहस्यमयी है और उनके तरीके बहुत खतरनाक हैं। जियांगचेंग में जिस भी परिवार ने उनके खिलाफ जाने की कोशिश की, उसका अंजाम बहुत बुरा हुआ। हाल ही में उनकी नज़र हमारी कंपनी की एक पेटेंट तकनीक पर पड़ी है। वे इसे पाना चाहते हैं। उन्होंने पहले ही कई बार मुझसे संपर्क करने के लिए लोग भेजे हैं,
यहाँ तक कि उन्होंने धमकी भरे रास्ते भी अपनाए हैं। अगर मैंने वह तकनीक उन्हें नहीं सौंपी तो मुझे डर है कि वे अगला हमला मुझ पर करेंगे। मेरी जान को भी खतरा हो सकता है। यही कारण है कि मैंने मिस्टर चेन को यहाँ बुलाया है। मिस्टर चेन की काबिलियत बहुत शानदार है। मुझे पूरा यकीन है कि वह मेरी सुरक्षा कर सकते हैं। पता नहीं मिस्टर चेन इस काम को करने के लिए तैयार होंगे या नहीं। बिल्कुल, कोई समस्या नहीं है। मिस्टर चेन वाकई कोई मामूली इंसान नहीं है, तो चलिए साथ मिलकर काम करते हैं। प्रेसिडेंट चू, क्या आपने मुझे बुलाया? मिस्टर चेन, पहले नानशान एसोसिएशन का सामना करने के लिए मैंने कई माहिरों को भी काम पर रखा था। मैं उम्मीद करती हूँ कि मिस्टर चेन उनके साथ मिलकर तालमेल बिठा पाएंगे। मैंने शाओफे को कहा है कि वो आपको उन सब से मिलवा दे। मिस्टर चेन, मैं आपको उनसे मिलवाने ले चलता हूँ। मैंने जिन लोगों को बुलाया है वे सब के सब बहुत जिद्दी और बेकाबू हैं। यह सही मौका है कि वे इस चेन फुशेंग की काबिलियत का इम्तिहान लें। आप सब 1 मिनट रुकिए, मैं परिचय करवाना चाहता हूँ। ये जो है ये चेन फुशंग मिस्टर चेन है। आप लोगों की तरह ही इन्हें भी प्रेसिडेंट छू ने भारी पैसा देकर। मिस्टर चेन, ये मेंगचोंग हैं जिन्होंने अंडरग्राउंड कुश्ती में लगातार 13 बार जीत हासिल की है। नमस्ते चेन फुशंग। तेरी औकात क्या है? मुझसे हाथ मिलाने के लायक है तू? इज्जत रास नहीं आ रही क्या तुझे? क्या कहा तूने? लगता है तुझे सबक सिखाना पड़ेगा। लड़के, तू क्या मेरे साथ चालाकी करने की कोशिश कर रहा है? तुझे तो सबक सिखाना ही होगा। बस इतना ही? क्या हुआ? तुम तीनों भी खुद ही कोशिश करके देखना चाहते हो? मुझे यकीन नहीं होता कि तू इतना ताकतवर है। सब लोग दोस्तों, मेरी बात सुनो। बात को और मत बिगाड़ो। मिस्टर चेन कोई मामूली आदमी नहीं है, वह बहुत मशहूर है। अभी कुछ देर पहले उन्होंने तुम पर रहम किया था, वरना हो सकता है तुम में से कोई आज बचता भी नहीं। क्या तुम लोग अभी भी लड़ना चाहते हो? प्रेसिडेंट चू, क्या हुआ? क्या चेन फुशंग इस परीक्षा में पास हो गए? सिर्फ पास ही नहीं हुए, उन्होंने उन 4 लोगों की ऐसी हालत कर दी कि वे रेंगने लायक भी नहीं बचे। उन्हें पलटकर हमला करने का मौका तक नहीं मिला। वाकई अगर चेन फुशंग इतने काबिल हैं तो मुझे लगता है कि मुझे एक नायाब हीरा मिल गया है। एक काम करो, जाकर चेन फुशंग को बताओ कि आज रात उन्हें मेरे साथ नानशान एसोसिएशन के लोगों से मिलने जाना होगा। नानशान एसोसिएशन का काम करने का तरीका बहुत ही गिरा हुआ है। पहले तो मैं उनसे मिलने से घबराती थी, लेकिन उनके साथ रहने से मुझे लगता है कि मैं अब ज्यादा सुरक्षित रहूंगी। जी बिल्कुल प्रेसिडेंट छू, मैं अभी जाकर उन्हें सूचित करता हूं। जी बिल्कुल। हम जिसे अभी मिलने वाले हैं वह नानशान एसोसिएशन का टैंग ल्यूजी है। यह आदमी बहुत चालाक और खतरनाक है। जब हम अंदर जाएंगे तो हालात देखकर कदम उठाना, समझे तुम? फिक्र मत कीजिए, चूंकि मैंने यह काम लिया है तो मैं आपकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी लेता हूं। ठीक है, चलो। टैंग ल्यूजी बस आता ही होगा। वह हमेशा आखिरी में ही आता है, सिर्फ अपना रुतबा दिखाने के लिए।
भले ही यह किसी और का इलाका है, लेकिन इसके चेहरे पर जो आत्मविश्वास है वो न जाने क्यों मुझे एक गजब के सुकून का एहसास दिला रहा है। प्रेसिडेंट चू, मुझे माफ करना, मुझे आने में देर हो गई। मैं सच में माफी चाहता हूं। ये लड़के, क्या तुझे लगता है यह जगह तेरे जैसे नौकर के बैठने के लायक है? फौरन यहां से दफा हो जा। सुनाई नहीं दिया तुझे? अभी थोड़ा सब्र करो, यह उसका इलाका है, कोई जल्दबाजी मत करना। क्या हुआ, तुझे अच्छा नहीं लगा? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? तुझे पता है कि मैं कौन हूं? मैं नानशान एसोसिएशन का आदमी हूं। मैं तुझे खत्म कर दूंगा, देख लेना। ऐसे खे क्या देख रहे हो? खत्म कर दो इसे। बस इतना ही? अभी कुछ देर पहले तू बहुत अकड़ रहा था ना? बस कीजिए और मत मारिए। मुझसे गलती हो गई, मुझसे बड़ी गलती हो गई। बबे बेशर्म हो, तुझे मारते मारते मेरे हाथ दर्द करने लगे। अब आगे तुम प्रेसिडेंट छू के साथ आराम से बिजनेस की बात कर सकते हो। मैं बाहर ही इंतजार कर रहा हूं। अगर तूने कोई और चालाकी करने की कोशिश की तो मैं तुझे सबक सिखा दूंगा। समझ में आया? हाँ, समझ गया। इस वक्त भला मैं ऐसी हिम्मत कैसे कर सकता हूं? मैं पक्का प्रेसिडेंट छू के साथ ढंग से बात करूंगा। तो प्रेसिडेंट छू, मैं बाहर इंतजार करता हूं। कोई भी बात हो तो मुझे बुला लीजिएगा। तो वह यहां काम करती है। मैनेजर लू, सामने वाले केबिन में कोई हंगामा कर रहा है और उसने वेटर पर हाथ भी उठाया है। आप जल्दी चलकर मामला देख लीजिए। मैं यहाँ का मैनेजर हूँ, लू याओ। अगर मेरे वेटर ने कुछ गलत किया है तो मैं उसकी तरफ से आप तीनों से माफी मांगती हूँ। कृपया हमें माफ कर दीजिए। यह तो उस वेटर से कहीं ज्यादा खूबसूरत है। इसे देखकर तो कोई भी इसका दीवाना हो जाए। बिल्कुल सही। माफी मांगनी है, ठीक है। यह गिलास शराब पी लो और बात खत्म। पियो इसे। चलो पियो। ठीक है। कृपया अपनी मर्यादा में रहें। काफी तेज है। अब यह नाटक कर रही है। तूने जो ये कपड़े पहने हैं वो मर्दों को लुभाने के लिए ही तो हैं। अब सती सावित्री बनने का नाटक मत कर। मुझे मारने की हिम्मत की? मैं बड़ी आईन एक औरत बनने वाली। मुझे ऐसी ही लड़कियां पसंद हैं। बड़ा मजा आएगा। हाँ। छोड़ो मुझे छोड़ो। बचाओ मुझे छोड़ो। बचाओ। तुम क्या तुम ठीक हो? कौन है बे तू? मेरे काम में दखल दे रहा है। तुझे पता भी है कि मैं कौन हूं? अरे तू क्या चीज है भाई, जरा मुझे भी तो बता। मैं एज्योर ड्रैगन सेक्ट का आदमी हूं। इस जांगचेंग जैसे शहर में क्या कोई ऐसा है जिसने मेरा यानी एज्योर ड्रैगन सेक्ट का खौफ न सुना हो? एज्योर ड्रैगन सेक्ट जियांगचेंग का सबसे बड़ा गैंग है। वे बहुत ही खतरनाक लोग हैं। हम उनसे पंगा नहीं ले सकते। अब हम क्या करेंगे? क्यों बे लड़के, डर लग रहा है ना? जल्दी से घुटनों पर बैठ और मुझसे माफी मांग, और फिर इस औरत को यहीं मेरे पास छोड़ दे तो शायद मैं तुझे जिंदा छोड़ दूं। झुक जा। घुटनों पर आ। नीचे झुक जा। एज्योर ड्रैगन सेक्ट, ये क्या बकवास है? मैंने तो कभी सुना ही नहीं। तेरी हिम्मत कैसे हुई एज्योर ड्रैगन सेक्ट के आदमी पर हाथ उठाने की हिम्मत की? क्या तू खुद को खत्म करवाना चाहता है?
हाँ, मैंने उसे पीटा है। और अब तू क्या कर लेगा? कोई है यहाँ? अरे जल्दी आओ कोई। क्यों बे? बड़ी होशियारी दिखा रहा था ना तू। अब देखता हूं कि अब तू अपनी होशियारी कैसे दिखाता है। भाइयों, पकड़ लो इसे। लानत है, तुम लोग वहां खड़े क्या देख रहे हो? खत्म कर दो इसे। यह सब मेरी वजह से शुरू हुआ है। तुम लोग उसे नुकसान मत पहुंचाओ। ऐसी बातें हम मर्दों को ही संभालनी चाहिए। बहुत ज्यादा कमजोर हो क्या? क्या और कोई बचा है? तुम मेरे पास मत आओ। भैया, मुझे बख्श दो। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। वेन, इन सालों में मेरा ख्याल रखने के लिए शुक्रिया। मैंने अभी तक तुम्हें ठीक से शुक्रिया भी नहीं कहा है। यह तो मामूली सी बात है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। यह मेरा फोन नंबर है। भविष्य में कभी भी जरूरत हो तो मुझे फोन करना। प्रेसिडेंट चू, क्या आप फुशेंग को जानती हैं? फुशेंग मेरे दोस्त हैं। चूंकि आप उन्हें जानती हैं, तो आप मेरी भी दोस्त हुई। यह जगह बहुत खतरनाक है, आपके लिए सही नहीं है। क्यों ना आप मेरी कंपनी में काम करने के बारे में सोचें? वहां आपको 2 गुनी तनख्वाह मिलेगी। फुशेंग, चलिए अब हम चलते हैं। तुम लोग इतने करीब कब से हो गए? वैसे प्रेसिडेंट छू ने जो सलाह दी है उस पर आप गंभीरता से विचार कर सकती हैं। छुयान और छेन फुशेंग इतने करीब हैं, कहीं वह उनकी गर्लफ्रेंड तो नहीं? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? क्या मेरे चेहरे पर कोई फूल खिला है? मैंने पहले गौर नहीं किया था, पर अब मुझे लगता है कि तुम थोड़े हैंडसम भी हो। वह तो मैं हूं ही। जब मैं कॉलेज में था तो कॉलेज का सबसे हैंडसम लड़का हुआ करता था। तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें देख रहा हूं। तुम भी काफी खूबसूरत हो। वैसे मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। कल मेरा भाई वापस आ रहा है, तुम्हें सावधान रहना होगा। तुम्हारा भाई? क्या वह सगा भाई है? तो मुझे उससे सावधान क्यों रहना होगा? मेरा भाई कभी मेरा साथ नहीं देता। वह इस पेटेंट को नानशान एसोसिएशन को बेचना चाहता है। वह मुझे तो कुछ नहीं करेगा, पर अब अगर उसे तुम्हारे बारे में पता चला तो मुझे डर है कि वह तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है, तो तुम्हारे सगे भाई होने के नाते मैं उसे ज्यादा सजा नहीं दूंगा। प्रेसिडेंट चू, आप घर पहुंच गई हैं।
एक मिनट रुको। क्या कुछ और काम है? आज रात तुम मेरे घर पर ही रुक जाओ। हम तो आज पहली बार मिले हैं, क्या यह सही रहेगा? तुम क्या उल्टा सीधा सोच रहे हो? मुझे डर है कि नानशान एसोसिएशन के लोग रात को मुझसे बदला लेने आएंगे, इसलिए तुम्हें अपनी सुरक्षा के लिए पास में रखना चाहती हूँ। अच्छा, ऐसी बात है। मुझे तो लगा कि तुम मेरे लुक पर फिदा हो गई हो। मैं तुम पर फिदा नहीं हूँ पागल, ऐसा सपने में भी मत सोचना। बड़े दिनों बाद मिले मेरी बहन। तुम यहाँ मेरे घर क्या करने आए हो? मुझे अपनी मेरी बहन के घर आने के लिए क्या किसी इजाजत की जरूरत है? और ये कौन है? मेरा नाम चैन फुशंग है। मैं मिस छू यान का नया पर्सनल बॉडीगार्ड हूँ। तेरी क्या औकात है? तू मुझसे हाथ मिलाने के लायक नहीं है। मेरी बहन, मुझे लगता है कि हमें तसल्ली से बात करनी चाहिए। तू ये क्या कर रहा है? ए लड़के, क्या तू अभी मुझे गाली दे रहा था? हाँ, मैंने तुझे गाली दी। तू मेरा क्या बिगाड़ लेगा? क्या तू मुझे सबक सिखाने की हिम्मत करेगा? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? तूने मुझ पर छिपकर वार किया। सुन ए लड़के, अगली बार जब तू मुझे देखे तो तमीज से बात करना, वरना मैं तुझे पूरी तरह बर्बाद कर दूंगा। तू बस देखता जा। अब दफा हो यहां से। गधों कहीं के, तू बस मेरा इंतजार कर, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। आप यहाँ थोड़ी देर बैठिए, मैं नहाने जा रही हूँ। क्या आप नहाने जा रही हैं? इसका क्या मतलब है? आधी रात को इस तरह के कपड़े पहनकर? क्या तुम जानबूझकर मुझे बहकाने की कोशिश कर रही हो? चैन फुशंग, इतनी लंबी रात है, खाली बैठने से तो अच्छा है कि क्यों ना हम आपकी विदेश की बातों के बारे में चर्चा करें। उस बारे में बात करने के लिए कुछ नहीं है। तो फिर क्यों ना हम कुछ और करें? फुशंग, मेरे सीने में अचानक बहुत दर्द हो रहा है, क्या आप इसे थोड़ा सहला देंगे? यह छुयन पहले तो बहुत ही शालीन थी, लेकिन इस वक्त इसका यह व्यवहार, जरूर कुछ गड़बड़ है। दाल में कुछ काला है। अगर कोई और बात नहीं है तो मैं सोने जा रहा हूं। मेरे इतना कुछ करने के बाद भी इन्होंने खुद पर काबू रखा। लगता है यह एक भरोसेमंद इंसान है। हेलो चैन फुशंग, कल सुबह 10 बजे तुम्हें हुआमाओ मॉल जाना है। चिंगटिंग वहां तुम्हारा इंतजार करेंगे। ठीक है। क्या कल यह तय नहीं हुआ था कि हम छठी मंजिल के 69 नंबर पर मिलेंगे? सच में पता नहीं ऑर्गेनाइजेशन ने मेरे लिए किस तरह के इंसान का इंतजाम किया है। तुम कहाँ जा रहे हो? अभी कपड़े चुनना खत्म नहीं हुआ है। वाकई यह वही लड़का है। दुनिया वाकई बहुत छोटी है। हम फिर टकरा गए। जाओ जे, मैंने चैन फुशेंग को देख लिया है। वह ठीक हुआमाओ मॉल की तीसरी मंजिल पर है। तुम जल्दी से उसे यहाँ बुलाओ। तुम किसे फोन कर रहे हो? क्या तुम चैन फुशंग से बदला लेने के लिए किसी को बुला रहे हो? तुम्हें इस मामले में पढ़ने की जरूरत नहीं है। जाकर अपने कपड़े ट्राई करो। यहाँ मेरे काम में बीच में मत आओ। मैं तुम्हें उससे बदला नहीं लेने दूंगी। मेरी बात मानो। तुम्हारे और उसके बीच जो भी है उसे यहीं खत्म करो। पुराने झगड़ों को भूल जाओ। क्या तुम अब भी उसके लिए कुछ महसूस करती हो? पिछली बार उसने मुझे मारा था और इस बार तुम चाहती हो कि मैं सब कुछ चुपचाप सह लूं? क्या मैं अब भी
एक मर्द कहलाने के लायक हूं? यही शायद चिंग तिंग होना चाहिए। ये निशानियां काफी हद तक मेल खा रही हैं। चेन फुशंग, तुम फौरन हुआमाओ मॉल से बाहर निकल जाओ। झाओ जुन ने तुम्हें सबक सिखाने के लिए लोगों को बुलाया है। अगर तुम अभी नहीं गए तो बहुत देर हो जाएगी। चेन फुशंग, मेरी बात सुनो। झाओ जुन ने इस बार जिसे ढूंढा है वह एजर ड्रैगन सेक्ट का जाओ शिकी है। तुम उसे बिल्कुल भी परेशान नहीं कर सकते। जाओ शिकी, मुझे लगा पता नहीं कौन होगा। चेन फुशेंग, तुमने इसकी उम्मीद नहीं की होगी ना? अब तुम मेरे हाथ लग गए हो। झाओ जुन, तुम जल्दी इन्हें यहाँ से ले जाओ प्लीज। झगड़ा मत करो। हम बात करके मामला सुलझा सकते हैं। बातों को इस हद तक खींचने की कोई जरूरत नहीं है। मो यू, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा, बात ही करूंगा, लेकिन आज चेन फुशंग से यह बदला मुझे लेना ही होगा। जाओगे, यही वह लड़का है जिसने पहले मुझे पीटा था। अगर आप इसे सबक सिखाने में मेरी मदद करेंगे तो भाइयों की चाय पानी का इंतजाम मैं कर दूंगा। क्या हुआ? तुम इसकी तरफ से लड़ने आए हो? अरे तो ये आप हैं। मेरी इतनी हिम्मत कहां कि आपके खिलाफ जाऊं। अगर मुझे पता होता कि आप हैं तो चाहे कुछ भी हो जाता, मैं यहां कभी नहीं आता। यह तो गलतफहमी हो गई। जाओगे, यह सब क्या चल रहा है? यह तो बस एक मामूली आदमी है। क्या आपसे कोई गलती हुई है? अंधा हो गया है क्या तू? तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरे बड़े भाई को परेशान किया। तू तो मुझे भी फंसा देगा। जल्दी मेरे बड़े भाई से माफी मांग, वरना मैं तुझे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। जाओ जय, वह तुम्हारा बॉस कैसे हो सकता है? तुम कोई गलती कर रहे हो? बकवास बंद कर। क्या मैं अपने ही आदमी को पहचानने में गलती कर सकता हूं? जल्दी से मेरे बड़े भाई से माफी मांग। सुना तूने? चेंगे, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। दफा हो जाओ यहां से। बड़े भाई, देखिए, अब तो गलतफहमी दूर हो गई है, तो अब मैं। तुम सब दफा हो जाओ। बड़ा ही दबदबा है आपका। इतने मशहूर खूंखार योद्धा, लगता है आप सिर्फ इन छोटे मोटे गुंडों को ही डराना जानते हैं। ऊपर वालों ने तुम्हें मुझसे मिलने भेजा है। आखिर मिशन क्या है? सीधे सीधे बताओ। ऊपर वालों ने कहा है कि मैं यहाँ ननशान एसोसिएशन से निपटने में आपकी मदद करूं और आपकी असिस्टेंट बनकर रहूं। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के मुकाबले में मैं हमेशा चैंपियन रही हूं। अनगिनत साथियों को हराने के बाद ही मैं एक टॉप एजेंट बनी हूं। अब मुझे आपकी असिस्टेंट बनाया जाए, ये मुझे मंजूर नहीं। तो फिर तुम्हें क्या चाहिए जिससे तुम मान जाओ? क्या आप चाहते हैं कि मैं मान जाऊं? तो पहले आपको मुझे हराना होगा। मैं सिर्फ ताकतवर लोगों की इज्जत करती हूँ। मैं तुम्हारी बातें मानूं और तुम्हारे इशारों पर चलूं, ऐसा तब होगा जब तुम मुझे हरा दोगे। बस इतनी सी बात है? इतनी सी बात? क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मुझे एजेंट की तलवार कहा जाता है और मुझे 13 देशों की फाइटिंग तकनीकों में महारत हासिल है। यहाँ तक कि मशहूर डेविल कोच लिस्टर भी मुझसे हार चुके हैं। अब बताओ, मेरा ये रुतबा क्या अब भी तुम्हें ये आसान लगता है? बिल्कुल आसान है। अच्छा है, तुम्हारी हिम्मत की तारीफ करनी होगी, लेकिन सिर्फ हिम्मत काफी नहीं है। चलो शर्त को थोड़ा और बढ़ाते हैं। कैसी शर्त? अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हारी बात मानूंगी और तुम्हारी जूनियर बनकर रहूंगी। लेकिन अगर तुम हार गए तो आज के बाद ननशान एसोसिएशन के मामलों में सिर्फ मेरी बात चलेगी। और जब भी तुम मुझे देखोगे, तुम्हें मुझे दीदी कहकर बुलाना होगा। वैसे तुम ज्यादा बड़ी तो नहीं हो। तुम कहाँ देख रहे हो? ये एक मॉल है। क्या तुम सच में यहाँ लड़ाई करना चाहती हो?
जगह से कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 चालों में तुम्हें सबक सिखा दूंगी। तुम तो किसी फिसलन भरी मछली की तरह हो। अगर हिम्मत है तो भागना मत। ठीक है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? अभी तक मैंने अपनी सिर्फ 3% ताकत दिखाई थी। लगता है जब तक मैं तुम्हें कड़ा सबक न सिखा दूं तब तक तुम नहीं मानोगे। ये दोनों हाथ के कड़े कुल मिलाकर 60 किलो के हैं। अब देखो मेरी असली ताकत। ठीक है, मैं ये कंगन पहनकर तुम्हारे साथ लड़ूंगा। ये दोनों खास कंगन मैंने 10 सालों तक पहने हैं, तब जाकर मुझे इनकी आदत हुई और अपनी ताकत पर पूरा काबू मिला। तुमने इन्हें कभी नहीं पहना, ऊपर से यह 60 किलो का वजन। क्या तुम अपनी बेइज्जती खुद नहीं करा रहे? सिर्फ 60 किलो ही तो है। अगर मैं अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल न भी करूं तो भी तुम मेरे सामने नहीं टिक पाओगे। थोड़ी देर रुको, तुम्हें खुद पता चल जाएगा। असली वजह तुम्हारे मुकाबला जीतने की सिर्फ यह थी कि मैं वहां नहीं था। अगर मैं वहां होता तो तुम्हें दूसरे नंबर से ही संतोष करना पड़ता। कितनी हेकड़ी है। अब हार मान लिया नहीं? तुमने तो बहुत बेरहमी दिखाई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? तो तुम्हें क्या लगा था मुझे ब्लडी बुच्चर ऐसे ही तो नहीं कहते? 60 किलो का ब्रेसलेट पहनने के बावजूद तुमने मुझे हरा दिया, मानना पड़ेगा। तुम वाकई लाजवाब हो। तुम मुझे भी सिखा दो ना। मैं तुम्हें अपना गुरु बनाना चाहती हूँ। मेरा कोई चेला बनाने का इरादा नहीं है। अरे नहीं ना, प्लीज ऐसा मत करो। मैं तुम्हें अपना गुरु मान चुकी हूँ, अब तुम मुझे सिखाओ। यह मेरा फोन नंबर है। कोई काम हो तो मुझे कभी भी कॉल कर लेना। गुरुजी, बाय बाय। तुम इतनी सुबह सुबह कहाँ गए थे? एक दोस्त से मिलने गया था। तुमने मुझे इतनी जल्दी यहाँ बुलाया है। क्या नानशान एसोसिएशन की तरफ से कोई हलचल हुई है? इस आदमी का नाम लॉर्ड बुढ़ा है। यह नानशान एसोसिएशन का एक खास सदस्य है। खबरों के मुताबिक वह आज जियांगचेंग पहुंच गया है और आगे डर है कि वह बहुत बड़ा हमला करेगा। चिंता मत करो, जब तक मैं यहाँ हूँ तुम्हें कोई हाथ भी नहीं लगा पाएगा। लॉर्ड बुद्धा, यह मेरी नाकामी है। इतना वक्त बीत गया और हम अब तक छुयान को कब्जे में नहीं ले पाए। बेवकूफ कहीं के, तुम छुयान के उस मामूली बॉडीगार्ड तक का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। अब मुझे खुद मैदान में उतरना पड़ेगा। लॉर्ड बुद्धा, मुझसे गलती हो गई। मैं आपसे विनती करता हूं लॉर्ड बुद्धा कि मुझे एक आखिरी मौका और दें। दुशु, एक आदमी का खेल खत्म करना है। मैं उसकी जानकारी तुम्हें भेजता हूँ। कल इसी वक्त तक वो मुझे यहाँ जिंदा नहीं चाहिए। लॉर्ड बुढ़ा, आप फिक्र ना करें। वह बस एक छोटा सा बॉडीगार्ड ही तो है। अब जब मैंने यानी दुशु ने जिम्मा ले लिया है तो उसका अंत निश्चित है। ठीक है। चेंगे, कल जिस तरह से तुमने मुझे हराया था वो बहुत जबरदस्त था। किसी दिन क्या तुम हमें भी वो सिखा सकते हो? हाँ चेंगे, कल रात घर जाने के बाद मैंने उसी के बारे में सोचा। जितना ज्यादा सोचा उतना ही ये नामुमकिन लगा। थोड़ी देर रुको, मैं तुम्हें कुछ ऐसे वार सिखाऊंगा
कि तुम्हारी ताकत पक्का 3 गुना बढ़ जाएगी। क्या सच में? बहुत बढ़िया। शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। चेंगे, जल्दी से प्रेसिडेंट छू के ऑफिस चलो। बड़े साहब आए हैं और प्रेसिडेंट छू के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। छू शिन आया है? हाँ, छू शिन बड़ा बेटा है, उससे कोई भी पंगा लेने की हिम्मत नहीं करता। रुको यहीं, वापस आकर तुम सबको सिखाऊंगा। ठीक है, इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करो। अब से शूज ग्रुप पर हम दोनों का आधा आधा हिस्सा होगा। मैं इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन नहीं कर सकती। छुयन, मेहरबानी करके ये बात समझ लो, मैं ही छू परिवार खानदान का बड़ा वारिस हूँ और छूज ग्रुप पर असल में मेरा ही हक है। वो तो दादाजी की पक्षपात वाली सोच थी कि उन्होंने ग्रुप की कमान तुम्हारे हाथ में दे दी। मैं सलाह देता हूँ कि चुपचाप इस पर साइन कर दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम किसके साथ बुरा बर्ताव करोगे? तुम्हें 3 सेकंड देता हूँ, अभी के अभी यहाँ से दफा हो जाओ। फिर से तुम आ गए, बदतमीज लड़के। कल वाली बात का बदला मैंने अभी तक तुमसे लिया नहीं है। तुम्हें क्या लगा कि मैं आज बिना किसी तैयारी के आऊंगा? मैं तुम्हें बता दूं कि ये 2 लोग आज यहाँ सिर्फ तुम्हें सबक सिखाने के लिए तैयार खड़े हैं। तुझे क्या लगा मैं आज बिना तैयारी के आया हूं? मैं तुझे बता दूं, आज ये 2 लोग खास तौर पर तेरे लिए तैयार किए गए हैं। छूशन, ये मेरा ऑफिस है, अपने इन लोगों को ले और अभी यहाँ से निकल जा। क्यों, तुझे अपने आशिक की फिक्र हो रही है क्या? ठीक है, इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दे और मैं इसे छोड़ दूंगा। ये तो तेरी खुशफहमी है। तो फिर इसके लिए मुझे दोष मत देना। क्या हुआ, डर के मारे सिट्टी पिट्टी गुम हो गई? तुझे क्या लगा थोड़ी बहुत कुंग फू आने से तू बहुत बड़ा 30 मार खां बन गया? मैं तुझे बता दूं, तेरे जैसे लोगों को तो मैं मामूली से 2 आदमी बुलाकर चींटी की तरह कुचल सकता हूं। तूने फिर से वहीं लात मारी। इसे मारो, इसे सबक सिखा दो। यह तो सच में निहायती घटिया निकला। जल्दी से यहाँ से रफू चक्कर हो जाओ। जब वह मेरे पास से गुजरा तो मुझे ऐसी कंपकपी क्यों महसूस हुई, जैसे कि कोई खतरनाक साया हो। जब वह मेरे पास से गुजरा तो मुझे इतनी ठंडक क्यों महसूस हुई? ऐसा लगा जैसे कोई खतरनाक इरादा हो। किसी को सबक सिखाना सच में बहुत थका देने वाला काम है। फूशंग, आपका शुक्रिया। तुम मुझे पैसे देती हो और मैं तुम्हारी रक्षा करता हूँ, इसमें शुक्रिया कहने की क्या बात है? क्या यह सिर्फ काम का रिश्ता है? क्यों, क्या तुम कोई और रिश्ता चाहती हो? यह ठीक नहीं है, कोई खतरा मंडरा रहा है। तुम क्या कर रहे हो? तुम छिप जाओ, मैं उस हमलावर को खत्म करके वापस आता हूं। अच्छे लड़के, तुम में तो कुछ दम है, लेकिन जब सामना दूशु से होगा तो तुम खुद को खत्म होने से नहीं बचा पाओगे। बहुत अच्छे, तुमने तो वाकई मुझे चौंका दिया, लेकिन वह तो बस एक वार्म अप था। असली खेल तो अब शुरू होने वाला है। अब अपनी बर्बादी का एहसास करो। वह तो बस एक शुरुआत थी, असली खेल तो अब शुरू होने वाला है। अब अपनी बर्बादी का तमाशा देख। बोल, क्या तुझे लॉर्ड बुद्धा ने भेजा है? वह कहाँ है? लड़के,
तू तो काफी समझदार निकला, लेकिन तू कभी भी नानशान एसोसिएशन का मुकाबला नहीं कर पाएगा। माना कि तू काफी ताकतवर है, पर नानशान एसोसिएशन को तू अपनी जगह से हिला भी नहीं पाएगा। रही बात लॉर्ड बुढ़ा की, तो मुझे नहीं पता कि वह कहां है, पर वह हमेशा अपने पास एक और रास्ता तैयार रखता है। इस वक्त उसके हाथ पक्का ऐसा कुछ लगा होगा जिससे वह तुझे खत्म कर सके। फुशंग, दूशु की आखिरी बात, उसका क्या मतलब था? किस तरह के सबूत की बात हो रही है? नहीं, ये तो बहुत बुरा हुआ। वेन वेन घर पर अकेली है। हेलो, चिंगटिंग बोल रहा हूं। जरा पता करो कि मेरी बहन कहां है। मैं पहले से ही पता कर रही हूँ। बुरी खबर है, लॉर्ड बुढ़ा गुंडों के साथ तुम्हारे घर पहुंच गया है। क्या? हेलो, चिंगटिंग, जरा पता करो मेरी बहन कहां है। मैं पहले से ही पता लगा रही हूँ। बुरा हुआ, फोई अपने आदमियों को लेकर तुम्हारे घर पहुंच गया है। क्या? क्या हुआ फुशंग? बात क्या है? मेरी बहन खतरे में है। यहां तुम सब संभाल लेना। चेन फुशंग, सच में उम्मीद नहीं थी कि दुशु भी तुम्हें खत्म नहीं कर पाएगा। इसका मतलब छू ग्रुप में तुम्हारा कोई अपना मिला हुआ है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी बहन अब मेरे कब्जे में है। चाहते हो कि उसे कुछ न हो तो ब्लैक ड्रैगन मैनर आ जाओ। तुम्हें अकेले ही आना होगा। भैया, यहाँ से भागो। ये तुम्हें निशाना बनाना चाहते हैं। भागो यहाँ से। वाकई भाई बहन का कितना गहरा प्यार है। तुम दोनों के इस गहरे लगाव को देखते हुए मैं तुम दोनों को साथ में ही खत्म कर दूंगा। भैया, फोये कहाँ है? तुझ जैसे की हैसियत है फोये से मिलने की? तुझे सबक सिखाने के लिए मैं ही काफी हूं। लॉर्ड बुढ़ा कहाँ है? तुझे क्या लगता है तेरी इतनी हैसियत है कि तू लॉर्ड बुढ़ा से मिले? तुझे सबक सिखाने के लिए मैं अकेला ही काफी हूं। इस पर हमला करो। शानदार, सच में बहुत ही शानदार। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे आदमी 10 सेकंड के अंदर तेरे हाथों हार जाएंगे। लेकिन चेन, मैं तुझे चेतावनी दे रहा हूं, अगर तूने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं तेरी बहन को खत्म कर दूंगा। भैया, हिलो मत। अगर तू हिली तो मैं तुझे खत्म कर दूंगा। चैन, आखिरकार तेरा ये हाल हो ही गया। मैं तुझे बता दूं, अगर तू अपनी बहन की जान बचाना चाहता है तो फौरन मेरे घुटनों पर गिरकर माची मांग। सुना तूने? भैया, मैंने कहा मेरे सामने घुटने टेक। क्या तुझे मेरी बात समझ नहीं आई? भैया, चिंता मत कर। भैया यहाँ है ना? ठीक है। परेशान मत हो, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है। बताओ, लॉर्ड बुद्धा कहाँ है? मुझे सच में नहीं पता। लॉर्ड बुद्धा का रुतबा बहुत बड़ा है। जब तक वह खुद मुझसे न मिलना चाहे मैं उसे नहीं ढूंढ सकता। सच बोलो। मैं सच ही बोल रहा हूं। मेरी अब आपसे झूठ बोलने की हिम्मत नहीं है। चलो, मैं तुम्हें पहले घर छोड़ देता हूं।
भविष्य में ऐसी बात फिर कभी नहीं होगी। आगे से यह भाई ऐसी घटना दोबारा नहीं होने देगा। हो, आपने मुझे फोन करके बुलाया है, क्या बात है? मेरी बहन को किडनैप किए जाने की बात शायद तुम्हें पता चल गई होगी। हो, अब आगे मैं चाहता हूं कि तुम जिम्मेदारी लो मेरी बहन की सुरक्षा की। ठीक है, ये मुझ पर छोड़ दीजिए। कल चूज ग्रुप में जैसे ही मैंने दूशु को ठिकाने लगाया, लॉर्ड बुढ़ा तक खबर पहुंच गई। चूज ग्रुप में लॉर्ड बुढ़ा के आदमी मौजूद हैं, मगर वह कौन हो सकता है? वूजुन, रास्ते से हटो, मुझे घर जाना है। लू याओ, अभी तो बस अंधेरा ही हुआ है, इतनी जल्दी क्या है? चूज ग्रुप में लॉर्ड बुढ़ा के लोग मौजूद हैं, पर बात यह है कि वह आखिर होगा कौन? वूजुन, पीछे हटो, मुझे घर जाना है। लू याओ, अभी तो बस अंधेरा हुआ है, इतनी जल्दी क्या है? क्यों ना मैं तुम्हें खाने पर ले चलूं? लू याओ, तुम इतनी बेरुखी क्यों दिखा रही हो? मैं तुम्हें सच में पसंद करता हूं। देखो तुम रोज कितनी मेहनत करती हो। बूढ़, इससे बेहतर होगा कि तुम मेरे साथ रहो। तुम्हें ऐशो आराम की जिंदगी मिलेगी और फिर कभी पैसों की कमी नहीं होगी। वूजुन, तुम्हें मेरे मामले में बोलने की जरूरत नहीं है। और सुनो, अगर तुम अब भी रास्ते से नहीं हटे तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। पुलिस? ठीक है, बुला लो। लू याओ, तुम मुझे जितनी ज्यादा दिखती हो उतनी पसंद आती हो, उतनी पसंद आती हो। अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता। तुम ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, हाथ छोड़ो मेरा। तू कौन है बे? मेरे काम में टांग अड्डाने की हिम्मत कैसे हुई? लगता है तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। फौरन यहां से दफा हो जाओ। मैं कराटे में ब्लैक बेल्ट हूं। छोकरे, हीरो बनकर लड़की को बचाना चाहता है। तेरी इतनी औकात नहीं। तू गेम कम। तू रुक, मैं तुझे देख लूंगा। क्या तुम ठीक हो? पैर में मोच आई है क्या? मैं ठीक हूं। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे पैर में मोच नहीं आई है क्या? लाओ, मैं तुम्हारे लिए मालिश कर देता हूं। अच्छा, ठीक है। कैसा लग रहा है? अब कुछ बेहतर महसूस हो रहा है? हाँ हाँ, अब काफी बेहतर है। देखो, मैं उठकर चल भी सकती हूँ। जाग गई? मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाने जा रही हूँ। नाश्ता तुमसे ज्यादा लजीज कैसे हो सकता है? इतनी सुबह सुबह कौन? ये दरवाजा कौन खटखटा रहा है? मैं दरवाजा खोलती हूँ। सिस्टर याओ याओ, सुनो वैन वैन। सिस्टर याओ याओ, मैंने खास तुम्हारे लिए नाश्ता बनाया है। लो, इसे चख कर देखो। धन्यवाद वैन वैन। वो दरअसल भैया। सिस्टर याओ याओ। वो वैन वैन। सिस्टर याओ याओ, मैंने प्यार से नाश्ता बनाया है, आपके लिए लाई हूँ, चख कर देखिए। शुक्रिया वैन वैन। वो भैया, आप यहाँ।
सिस्टर याओ याओ के घर क्या कर रहे हैं? वो दरअसल बात यह है कि आज सुबह जब मेरी नींद खुली तो मुझे प्यास लगी थी, इसलिए यहाँ पानी पीने आ गया। क्या पानी पीने के लिए नाइट सूट बदलने की जरूरत पड़ती है? अच्छा तो ये बात है चैन फुशंग, तुमने मुझे मेरी बिहान की रक्षा करने को कहा और तुम खुद यहाँ लड़कियाँ घुमा रहे हो। तुम सच में हद पार कर रहे हो। वो चिंगटिंग, तुम गलत समझ रही हो। मैं बस सुबह उठा और प्यास लगी थी, इसलिए यहाँ पानी पीने आ गया। सही कहा ना लू याओ। ओह हाँ, ये बस पानी पीने आए थे। मुझे तुम्हारी एक भी बात पर यकीन नहीं है। मुझे अचानक एक बात याद आई। मुझे आज छू ग्रुप में काम पर रिपोर्ट करना है। तुम लोग तब तक बातें करो। मेरी बिहान, तुम कभी अपने भाई जैसी मत बनना, सुना तुमने? जी। चेंगे, आप आ गए। चेंग, कल रात आपको किसी खतरे का सामना तो नहीं करना पड़ा? जब कल मैं छू ग्रुप से निकला तो मेंग चोंग वहां मौजूद नहीं था, फिर भी वो इस तरह की बातें पूछ रहा है। लगता है असली गद्दार यही है। भला मुझे किस तरह का खतरा हो सकता है? सही कहा चेंगे, आपकी काबिलियत बहुत जबरदस्त है। वैसे चेंगे, जंगचेंग में एक अंडरग्राउंड फाइटिंग मैच है जिसकी इनामी राशि बहुत ज्यादा है। पिछली बार जब मैं गया था तो मैंने ही चैंपियनशिप जीती थी। आपकी काबिलियत के साथ तो आप यकीनन सबको हरा देंगे। क्यों न चलकर एक बार कोशिश की जाए? ये जानबूझकर मुझे वहां ले जाने की कोशिश कर रहा है। इसकी नीयत ठीक नहीं है, लेकिन खतरे में पड़े बिना जीत हासिल नहीं होती। इसकी चाल को इसी पर आजमाना सही रहेगा। ठीक है, तो फिर हम अभी चलते हैं। चलिए। चेंग, अखाड़े में जिसका नाम डाक्सियोंग है, अगर तुम उसे हरा देते हो तो इनाम की राशि पूरी 6 लाख डॉलर है। क्या तुम वहां जाकर हाथ आजमाना चाहोगे? क्यों? तुम्हें बड़ी उम्मीद है कि मैं वहां जाऊं? अरे, मुझे चेंगे पर पूरा भरोसा है, बस इसीलिए कह रहा हूं। ठीक है, तो फिर मैं जाकर कोशिश करता हूं। फोये, मुझे नहीं पता था कि यह चैन फुशेंग इतना मूर्ख है जो इतनी आसानी से हमारे जाल में फंस गया। हमें तो कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। डाक्सियोंग की काबिलियत के हिसाब से वह 10 चालों के अंदर ही इसे खत्म कर देगा। आखिरकार है तो ये एक बेवकूफी। डाक्सियोंग से कहो कि थोड़ी देर में इसे जल्दी निपटा दे। इसका क्या मतलब है? 3 सेकंड। तुम्हें गिराने में मुझे सिर्फ 3 सेकंड लगेंगे। लड़के, तेरी फुर्ती तो अच्छी है। डाक्सियों को इशारा भेजो कि अब खेलना बंद करे। लड़के, सोचा नहीं था कि तुम में भी हुनर है, लेकिन अब इसके बाद मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलूंगा। तभी मैं कहूं कि आज डाक्सियोंग की रफ्तार इतनी कम क्यों है, तो उसने पैरों में रेत की बोरियां बांधी हुई थीं। वो रेत की बोरियां पहनकर रिंग में लड़ रहा था। अब जब बोरियां हटा दी हैं तो इसका मतलब है कि वो अब अपनी पूरी ताकत दिखाने वाला है। चलो यहां से निकलो। सोचा नहीं था कि डाक्सियोंग जैसे भी उनके हाथों खत्म हो जाएंगे। लगता है मैंने इस चैन फुशेंग को सच में बहुत कम समझा।
परंतु ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। अगर मुझे अधिकारियों द्वारा पकड़े जाने का डर न होता तो तुम चारों एक साथ मिलकर आज ही उसे खत्म कर सकते थे। खैर छोड़ो, अभी के लिए पीछे हटते हैं, इतनी भी कोई जल्दी नहीं है। वो तो काफी होशियार निकला। क्यों, क्या तुम मुझे रोकना चाहते हो? बिल्कुल। सिर्फ तुम्हारी इतनी औकात नहीं है? ऐसा क्या? बिना कोशिश किए कैसे पता चलेगा? दिलचस्प है नौजवान, मैंने तुम्हें याद कर लिया है। आज मैं तुम्हारे साथ और खेल नहीं पाऊंगा। चलो यहां से। बूढ़ा लोमड़ी बहुत चालाक है। फुशंग, क्या तुम ठीक हो? अफसोस की बात है कि वह शातिर खिलाड़ी भाग निकला। वैसे जल्दी अंदर जाकर देखो कि क्या वह मैंगचोंग अभी भी वहीं है। वह तो नानशान एसोसिएशन का गुप्त मुखबिर है। चलो। वह भाग गया। अंदर का मामला मैंने शाफे को संभालने के लिए कह दिया है। फुशंग, आज तुमने लॉर्ड बुढ़ा के इतने सारे लोगों को खत्म कर दिया है, मुझे लगता है कि वह इसे आसानी से नहीं छोड़ेगा। तुम्हें सावधान रहना होगा। कोई बात नहीं, बल्कि मैं तो चाहता हूं कि वह सामने आए। अगर उसने मुझे परेशान करने की हिम्मत की तो मुझे उसे रंगे हाथों पकड़ने का मौका मिल जाएगा और मैं उस शातिर खिलाड़ी को पूरी तरह से बेनकाब कर दूंगा। तुम मुझे इस तरह क्यों देख रही हो? देख रही हूं कि तुम कितने हैंडसम लग रहे हो। फुशंग, मेरी मदद करने के बदले शुक्रिया कहने के लिए मेरे पास तुम्हारे लिए एक तोहफा है। कैसा तोहफा? क्या हुआ? नहीं, कुछ भी तो नहीं। इसे देखो। बेइन कंपनी के शेयर ट्रांसफर के कागजात। हाँ, बेइन कंपनी चूज ग्रुप की ही एक शाखा है। आज मैं इसे तुम्हें तोहफे के तौर पर दे रही हूँ। अब से ये तुम्हारा है। अपनी इस मामूली हालत को देखो, लगता नहीं कि तुम जिंदगी में कुछ कर पाए हो। मैं बेइन कंपनी में सेल्स मैनेजर हूं। तेरी क्या औकात है कि तू मुझसे मूयू को छीने? शुक्रिया। मूयू, मैंने बहुत मेहनत की है, तब जाकर तुम्हें बेइन कंपनी में एंट्री मिली है। अभी जब तुम मिस्टर गुओ से मिलोगी तो अच्छे से बर्ताव करना। ठीक है, मैं जानती हूँ कि यह मौका बहुत मुश्किल से मिला है। मैं इसे हाथ से नहीं जाने दूंगी। तुम क्या काम है? मिस्टर गुओ, ये मेरी गर्लफ्रेंड म्यूयू है। इसने अभी अभी बेइन कंपनी ज्वाइन किया है, तो मैं इसे ले आया। जान साथ आई है, जान साथ आई है कि लेख है कि जान साथ आई है कि लेख, ताकि यह आपकी सलाह सुन सके। तो यह बात है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड काफी सुंदर है। सही समय पर आए हो। कंपनी के नए बॉस बस पहुंचने ही वाले हैं। तुम दोनों नीचे चलो, मेरे साथ उनका स्वागत करो। शुक्रिया मिस्टर गुओ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिस्टर गुओ, थोड़ी देर में हमें बहुत अच्छा प्रभाव डालना होगा। अगर बॉस को हम पसंद आ गए तो हमारी किस्मत चमक जाएगी। चलो। कंपनी के सारे बड़े अधिकारी बाहर आ गए हैं। पता नहीं नए बॉस दिखने में कैसे होंगे। बॉस की गाड़ी आने वाली है। कंपनी के सारे बड़े अधिकारी बाहर आ गए हैं। पता नहीं कि नए बॉस कैसे दिखते होंगे। बॉस की गाड़ी आने वाली है। कंपनी के निरीक्षण के लिए प्रेसिडेंट चेन का स्वागत है। स्वागत है प्रेसिडेंट चेन। ये चेन फुशेंग कैसे हो सकता है? यह मुमकिन नहीं है। वह तो एक गरीब लड़का है। वह बॉस कैसे हो सकता है? तुम दोनों वहां ऐसे खड़े क्या कर रहे हो? चलो, प्रेसिडेंट चेन को नमस्ते करो। नमस्ते प्रेसिडेंट चेन। कितना अजीब इत्तेफाक है ना? बॉस,
क्या आप इन दोनों को जानते हैं? मू यू मेरी पूर्व प्रेमिका है। किस हक से? वह किस हक से बॉस बन गया? मैं यह नहीं मानता। वाइस प्रेसिडेंट वांग, तुम झाओ जून हो, सही कहा। यह देखते हुए कि हाल के दिनों में तुम्हारा काम ठीक नहीं था, तुम्हें नौकरी से निकाला जाता है। सब खत्म हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। मैंने यहाँ 5 साल काम किया, तब जाकर मैं मैनेजर बना था, पर अब सब खत्म हो गया। अरे प्रेसिडेंट चेन, यह आपका ऑफिस है। यहाँ सभी जरूरी इक्विपमेंट आपके लिए पूरी तरह तैयार हैं। अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो बस मुझे बेझिझक हुक्म दीजिएगा। यह बहुत अच्छा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं भी यहाँ का बॉस बनूंगा। सुनिए प्रेसिडेंट चेन, अगर आपको और कोई काम नहीं है तो अब मैं चलता हूं। कैसा लगा फुशेंग? नया ऑफिस कैसा लगा? क्या आप संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट हूँ, बिल्कुल, मैं बहुत संतुष्ट हूँ। वैसे क्या तुम जानती थी कि मू यू और झाओ जुन इसी कंपनी में हैं, इसीलिए तुमने मुझे यह कंपनी दी है। हाँ, तुम सही कह रहे हो। मैं बस मू यू को यह दिखाना चाहती हूँ कि भले ही उसने तुम्हें ठुकरा दिया हो, लेकिन मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र है। वैसे फुशेंग, सच तो यह है कि आज मेरा जन्मदिन है। शाम को मैंने कैंडल लाइट डिनर रखा है, तो तुम्हें जरूर आना होगा। मुझे अंदाजा नहीं था कि आज छुयन का जन्मदिन है। मुझे उसके लिए एक बेहतरीन बर्थडे गिफ्ट तैयार करना होगा। श्रीमान, आप क्या देखना चाहेंगे? मैं इसे दिखाने में आपकी मदद कर सकता हूँ। यह नेकलेस काफी अच्छा लग रहा है, इसे निकालो, मुझे देखना है। कृपया थोड़ा इंतजार कीजिए। यह नेकलेस छुयन पर बहुत जचेगा। यही ठीक है, इसे पैक कर दो। जी ठीक है। ओह, यंग मास्टर हुआंग, क्या हुआ? यही चेन वेनवेन का भाई है। तो यह वो है। यंग मास्टर हुआंग, बेफिक्र रहो, मैं एक बॉक्सर रह चुका हूँ। मैं अभी इसे सबक सिखाता हूँ। इसे सबक सिखाओ। अरे यंग मास्टर हुआंग, क्या हुआ? क्या तुम्हारी इस लड़के से दुश्मनी नहीं है? सच में दुश्मनी तो है, लेकिन यह घटिया आदमी बहुत ताकतवर है। मुझे डर है कि तू उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। अरे यंग मास्टर हुआंग, तुझे नहीं पता कि मैं कितना ताकतवर हूँ, बस तू देखता जा। मेरी बात मान। ठीक है फिर लड़के, अभी के लिए मैं तुझे छोड़ रहा हूँ। श्रीमान, आपका सामान पैक कर दिया गया है। कार्ड स्वाइप कर दीजिए। जी सर, अपना कार्ड संभाल कर रखिए। शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो। फुशेंग, तुम यहाँ कैसे? मैं बस ऐसे ही टहल रहा था। ये हैंडसम लड़का कौन है? मेरा बॉयफ्रेंड। लू याओ, तूने तो इसे बड़ा छुपा कर रखा था। बॉयफ्रेंड कब बना लिया? यहाँ तक कि मुझे, जो तेरी सबसे अच्छी सहेली हूँ, पता भी नहीं चला। हमारा रिश्ता अभी हाल ही में तय हुआ है। तुम दोनों के बीच क्या कुछ ऐसा वैसा हुआ? हद है। देखो तो, हमारी इतनी मासूम लू याओ को भी किसी ने पटा ही लिया। चलो चलें। यंग मास्टर हुआंग, अगर तुमने अभी जबरदस्ती मुझे वहां से नहीं निकाला होता तो आज पक्का मैंने तुम्हारी खातिर उस घटिया लड़के को मजा चखा दिया होता। वैसे तेरी फितरत देखते हुए क्या तू ये बेइज्जती यूं ही पी जाएगा? बिल्कुल नहीं, लेकिन पूरी कामयाबी के लिए जल्दबाजी करना ठीक नहीं होगा। चाचा, क्या तुम मेरे लिए कुछ लोगों को हुआमाओ मॉल भेज सकते हो? मुझे किसी को सबक सिखाना है। चाचा, क्या तुम मेरे लिए कुछ लोगों का इंतजाम कर सकते हो हुआमाओ मॉल आने के लिए? मुझे किसी को सबक सिखाना है। मैं तुम दोनों के बीच दखल नहीं दूंगी। फिर मिलते हैं। हमारी लू याओ बहुत नाजुक है, जरा ध्यान रखना, कहीं उसे ज्यादा परेशान मत कर देना। अपना मुंह बंद रखो। अगर तुम अभी नहीं गई तो मैं तुम्हारा मुंह सिल दूंगी। तुम लोग क्या कर रहे हो? यही है वो, इसे भागने मत देना। मिस्टर चेन,
तुम तो बड़े किस्मत वाले हो। बाहर घूमने आए हो और देखो 2 खूबसूरत लड़कियां तुम्हारे साथ हैं। आज मैं तुम्हें पूरी तरह बर्बाद कर दूंगा और इन दोनों लड़कियों के साथ मजा चखाऊंगा। अब हम क्या करें? हमने हुआंग शाओचांग से पंगा ले लिया। वह 1 नंबर का घटिया आदमी है। चिंता मत करो, मैं हूं ना। चैन, सोचा नहीं था ना कि तू मेरे हाथ लग जाएगा। अब देखता हूँ तू अपनी अकड़ कैसे दिखाता है। जांग पेंग, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम इसे सबक सिखाना चाहते हो? अब मौका आ गया है। ए चैन, तूने सोचा नहीं था कि तू मेरे हाथ लग जाएगा, है ना? अब देखूं मैं तेरी हेकड़ी कैसे निकलती है। जांग पेंग, तू कह रहा था ना कि तुझे इसे सबक सिखाना है। ले, अब मौका मिल गया है। सुन, मेरा भाई तेरे साथ 2-2 हाथ करना चाहता है। हाथ उठाने की हिम्मत मत करना, वरना कसम से मैं तुझे खत्म कर दूंगा। एचएन, सुना है तू बड़ा लड़ने वाला बनता है। एक पंचिंग बैग जो पलट कर वार नहीं कर सकता, उससे खेलने में कोई मजा नहीं है। किसने कहा कि मैं पलट कर वार नहीं करूंगा? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई पर हाथ उठाने की? यंग मास्टर हुआंग, जल्दबाजी मत करो, इसे मैं खुद संभालता हूँ। बेटा, अब तूने मुझे सच में उकसा दिया है। अब देख, मैं अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करने वाला हूँ। बस इतना ही, इसकी हड्डियां तोड़ दो। अब बोल, अभी भी बदमाशी करनी है? नहीं अब और नहीं, मुझसे गलती हो गई। तू अभी भी बदतमीजी कर रहा है। नहीं, अब नहीं करूंगा। चैनगे, मुझे माफ कर दो। तुम्हें माफ कर दूं? पिछली बार मैंने तुम्हें एक मौका दिया था, पर इस बार तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। फोन उठा। हेलो चाचा, काम कैसा चल रहा है? तुम्हारे लाए हुए सारे आदमी हार गए। मैं अभी चैन फूशंग के चंगुल में हूँ। क्या? उसे फोन दे। बोलो। ओ लड़के, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तू कौन है। हुआंग शाओचांग मेरा भतीजा है, उसे फौरन छोड़ दे, नहीं तो तू इसका अंजाम भुगत नहीं पाएगा। सिर्फ तेरे भतीजे की बात नहीं है, अगर खुद भगवान भी आ जाए तो भी कोई फायदा नहीं होगा। ओ लड़के, तू बहुत हिम्मती बन रहा है। अब तू रुक, देख मैं क्या करता हूँ। चैनगे, मेरे चाचा छाछा थोड़े गुस्सैल मिजाज के हैं, तो क्यों ना आप पहले मुझे छोड़ दें और मैं जाकर आपके लिए बात करूंगा। घुटनों पर बैठो। हुआंग सिहाई ऊपर से तो एक व्यापारी है, लेकिन असल में उसने गलत कामों से शुरुआत की थी। वह कोई सीधा इंसान नहीं है। मुझे लगता है कि शायद आपको हुआंग शाओचांग को छोड़ देना चाहिए। मैं इस आदमी को तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। रही बात उस हुआंग सिहाई की, तो मैं उससे भी निपट लूंगा। हुआंग सिहाई ऊपर से एक बिजनेसमैन लगता है, लेकिन असल में उसने अपना काम गलत धंधों से शुरू किया था। वह कोई भला आदमी नहीं है। मुझे लगता है कि क्यों न हम हुआंग शाओचांग को जाने दें। उस इंसान को तो कतई नहीं छोड़ा जा सकता, लेकिन जहां तक इस हुआंग सिहाई की बात है तो मैं उससे मिलना चाहता हूं। रुक जाओ। मैं भी देखना चाहता हूँ कि मेरे भतीजे को छूने की हिम्मत कौन करता है। चाचा, शुक्र है आप आ गए। यही है वो, इसने मुझे हाथ लगाया। फिक्र मत करो, चाचा तुम्हारा साथ देगा। अरे ऐ लड़के, क्या तूने ही मेरे भतीजे पर हाथ उठाया? सबक सिखाओ इसे खत्म कर दो। क्यों? अभी भी अपने भतीजे को बचाना चाहते हो? अपने भतीजे को काबू में रखना सीख लो, वरना दोबारा मुझसे मत टकराना। अगर अगली बार ऐसा कुछ हुआ तो मैं तुम सबको तुम्हारे हुआंग फैमिली समेत बर्बाद कर दूंगा। समझ गए? समझ गया, मैं समझ गया। तो फिर दफा हो जाओ यहां से। चलो यहां से।
लू याओ, तुम्हारा बॉयफ्रेंड कितना कूल है। चैन फुशेंग, ये सब तूने मुझे करने पर मजबूर किया है। बॉस, ये लड़का आपसे मिलना चाहता है। तुम कौन हो? बॉस, मेरा नाम जाओ जुन है। मैं यहाँ आपसे यह कहने आया हूं कि एक आदमी को सबक सिखाने में मेरी मदद कीजिए। मैं इसके लिए $1,00,000 देने को तैयार हूं। सिर्फ 1 लाख? तुम हंस क्यों रहे हो? $1,00,000? तुमने मुझे भिखारी समझा है क्या? चलो निकलो यहां से। रुकिए, जरा रुकिए। बॉस, आप इसे देखिए। तुम्हारा क्या मतलब है? बॉस, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। यह बहुत खूबसूरत है। मैंने सुना है कि आप खूबसूरत औरतों को पसंद करते हैं। अगर आप इस काम में मेरी मदद करें तो मैं इसे एक रात के लिए आपके पास छोड़ सकता हूं। आओ मेरे भाई, मेरे साथ बैठकर ड्रिंक लो। आ जाओ। जी शुक्रिया। बेफिक्र रहो, तुम जिसे खत्म करना चाहते हो उसे मैं संभाल लूंगा। बॉस, उस आदमी का नाम चेन फुशंग है। चेन फुशंग? मुझे याद रहेगा। लेकिन काम शुरू करने से पहले मैं उस औरत से मिलना चाहता हूं जिसे मैंने तुम्हारे फोन में देखा था। बॉस, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अभी उसे फोन लगाता हूं और पता करता हूं कि वह कहां है। आप बस उसे यहां बुलवाने के लिए अपने आदमी भेज देना। शाम होने में अभी कुछ घंटे बाकी हैं। हार के अलावा छुयान के लिए और क्या गिफ्ट तैयार करना सही रहेगा? चेन फुशंग, क्या कोई बात है? मैं तुमसे गुजारिश करना चाहती हूँ। क्या तुम झाओ जुन को नौकरी से नहीं निकाल सकते? उसे यह नौकरी बड़ी मुश्किल से मिली थी। प्लीज, मैं तुमसे विनती करती हूँ। झाओ जून को नौकरी से निकाल दिया गया। मुझे समझ आ गया। पक्का यह वाइस प्रेसिडेंट गुओ का अपना खुद का फैसला होगा। अगर यह तुम्हारा फैसला नहीं है तो क्या तुम उसे दोबारा काम पर वापस ले आओगे? इस मामले से मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर झाओ जुन को निकाल दिया गया है तो मुझे इस बात से खुशी है। मोयू, अब हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं बचा है। मैं इस मामले में तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। तुम ही मोयू हो ना? झाओ जुन ने हमें तुम्हें लेने भेजा है। झाओ जुन इन लोगों के साथ मिला हुआ है। मैं नहीं आऊंगी, तुम लोग यहाँ से जाओ। मिस मोयू, अब यह तुम्हारी मर्जी से नहीं होगा। तुम लोग क्या करने वाले हो? मुझे छोड़ो। ए लड़के, ग्रीन ड्रैगन गैंग अपना काम कर रहे हैं। हमारे बीच में मत पड़ो, वरना अपनी खैर मनाओ। मुझे छोड़ दो। ए लड़के, यह ग्रीन ड्रैगन गैंग का काम है। तू बीच में दखल देना बंद कर, वरना तुझे बहुत भारी सजा मिलेगी। छोड़ो मुझे, बचाओ। मैंने कहा था ना कि दखल मत दे। क्या तुझे समझ नहीं आता? मुझे छोड़ दो, मैं ग्रीन ड्रैगन गैंग का आदमी हूं। तुमने अभी क्या कहा कि किसे सजा मिलेगी? मेरा हाथ छोड़ो। धन्य, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझसे गलती हो गई, गलती हो गई। भाई साहब, मुझे बख्श दीजिए। बताओ, आखिर ये सारा मामला क्या है? वो झाओ जुन है। झाओ जुन ने हमारे गैंग लीडर को काम सौंपा था कि वह किसी चेन फुशंग नाम के आदमी को सबक सिखाए। बदले में झाओ जुन ने वादा किया है कि वह अपनी गर्लफ्रेंड को एक रात के लिए हमारे लीडर के पास भेजेगा। झाओ जुन वाकई में बहुत बड़ा मर्द निकला, लेकिन अगर उसने मेरे खिलाफ आदमी भेजने की हिम्मत की है तो समझो उसकी शामत आ गई है। तुम अब घर जाओ, मैं जरा ग्रीन ड्रैगन गैंग होकर आता हूं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। गैंग लीडर,
मैं आपके सम्मान में यह ड्रिंक पीता हूँ। चेन फूशंग से निपटने का मामला अब आपके ही भरोसे है। चिंता मत करो, जब तक तुम्हारी गर्लफ्रेंड मुझे खुश रखती है तब तक उस चेन फुशंग को मैं तुम्हारे लिए पूरी तरह खत्म कर दूंगा। बॉस, गड़बड़ हो गई। वह चेन फुशेंग, वह अंदर घुस आया है। ए लड़के, तू कौन है? बॉस, यही वह है, यही चेन फुशंग है। चेन फुशंग, तेरी हिम्मत तो देख। मैं तुझे हर जगह ढूंढ रहा था और तू खुद चलकर मेरे पास आ गया। पकड़ो इसे। मुझे नहीं लगता कि तुम गोली रोक पाओगे। यह नामुमकिन है। एक इंसान गोली कैसे रोक सकता है? मैं हाथ जोड़ता हूं, मुझसे गलती हो गई, मुझे बख्श दो, मुझे एक मौका और दो, मेरी जान बख्श दो। तुम अब तक क्यों नहीं गए? फुशेंग, मुझे तुमसे कुछ कहना है। फुशेंग, मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या बात है? पहले जो हुआ वो मेरी गलती थी, मुझे माफ कर दो। क्या हम फिर से शुरुआत कर सकते हैं? मो यू, यह कौन है? ये कौन है? ये मेरा दोस्त है। उस दिन ठीक इसी जगह पर तुमने मुझे नहीं चुना था, और अब मैं तुमसे कहना चाहता हूं, मो यू, मैं भी तुम्हें नहीं चुनूंगा। फुशंग, फुशेंग, तुम कहाँ हो? मुझे तुम्हारी याद आ रही है। जैसे ही मैं ये कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स पूरे कर लूं, तो क्या मैं तुम्हारे पास आऊं? तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। थोड़ी देर में मैं ही तुम्हारे पास आता हूं। छुयन, छुयन, तुम्हें क्या हुआ? धमाका। ऑफिस में खतरा है। तुम घबराओ मत, मैं अभी आता हूं। आखिरकार शिकार जाल में फंस ही गया। चेन फुशंग, तैयार हो जाओ। जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है, उस तोहफे के लिए। फोये, क्या हुआ? चेन फुशंग का एहसास बहुत तेज है। कैमरे के माध्यम से भी उसने शायद महसूस कर लिया है कि मैं उसे देख रहा हूं। फोये, शायद यह आपका वहम होगा। हम उसे कैमरे से देख रहे हैं, उसे कैसे पता चल सकता है? मेरा एहसास कभी गलत नहीं होता। अभी कोई मुझ पर नजर रख रहा था। चूज ग्रुप का नेटवर्क लगता है दुश्मनों के कब्जे में आ गया है। चिंगटिंग, तुम कहां हो? तुरंत अपनी सारी ताकत का इस्तेमाल करो और चूज ग्रुप के नेटवर्क को अपने हाथ में ले लो। चूज ग्रुप का नेटवर्क दुश्मनों के कंट्रोल में है और उन्होंने इमारत के अंदर बम लगाए हैं। समझ गई, काम हो जाएगा, फिक्र मत करो। हाँ, इतने लंबे समय के बाद आखिरकार कुछ काम मिला है। मैं बम निष्क्रिय करने की एक्सपर्ट हूँ। छुयन, छुयन, तुम कहां हो? फुशंग, मैं 6ठी मंजिल पर हूँ। यहाँ हर तरफ धमाके हो रहे हैं। मैं बाहर नहीं निकल पा रही हूँ। डरो मत, मैं तुम्हें बचाने आ रहा हूं। घबराओ नहीं, मैं आ गया हूं। मैं तुम्हें बाहर ले चलता हूं। चलो। जाना चाहते हो?
इतना आसान नहीं है। चैन फुशंग, तुम्हें यहाँ फंसाने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है। अब इस बेबसी का आनंद लो। अब मैं क्या करूं? यहाँ हर तरफ धमाका करने वाली चीजें हैं। हम यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएंगे। तुम चिंता मत करो, यह नामुमकिन है कि उन्होंने इस पूरी इमारत में खतरा पैदा करने वाले सामान लगाए हों। हम पक्का बाहर निकल जाएंगे। चलो, रुको। तुम बेफिक्र रहो। विदेश में रहते हुए मैंने इससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक हालात देखे हैं। मैं तुम्हें पक्का बाहर निकाल कर ले जाऊंगा। मुझे तुम पर भरोसा है। कौन है? मैंने तुम्हें नेटवर्क कंट्रोल करने के लिए कहा था ना। तुम यहाँ अंदर क्यों आ गए? नेटवर्क अब हमारे लोगों के हाथ में है। मैं यहाँ इन खतरनाक चीजों को बेकार करने में मदद करने आई हूँ। तुम्हें ये सब बेकार करना आता है? मेरा निकनेम शरारती है, लेकिन मैं इसमें पूरी तरह से माहिर हूँ। चिंता मत करो, रास्ते के सारे खतरों को मैंने खत्म कर दिया है। नेटवर्क पर अब हमारा कब्जा है। बहुत शानदार। चूंकि अब कोई खतरा नहीं बचा है, तो अब अगला कदम पासा पलटने का है। चलो। छू ग्रुप के नेटवर्क पर हमारा जो कब्जा था उसे किसी ने काट दिया है। अभी के अभी सब कुछ तबाह कर दो ताकि चेन फुशंग बाहर ना निकल पाए। ये क्या हो रहा है? कहीं कोई धमाका क्यों नहीं हुआ? लगता है हमारा प्लान ए फेल हो गया। अब प्लान बी पर काम करो। सच में उम्मीद नहीं थी कि इतने सारे धमाकों के बाद भी तुम बच जाओगी। लेकिन चैन फुशंग, जैसे ही तुमने इस इमारत में कदम रखा वैसे ही तुम्हारा अंत तय हो गया था। ये अंजाम है नानशान एसोसिएशन से दुश्मनी मोल लेने का। सबक सिखाओ इसे। अब हम क्या करेंगे? उनके पास 10 से ज्यादा बंदूकें हैं। भले ही हम एक छोटी चिड़िया ही क्यों ना हो, वो हमें छलनी कर देंगे। किसने कहा कि हमें मुकाबला करना नहीं आता? लेकिन हमारे पास तो कोई हथियार भी नहीं है। हम इस्तेमाल कर सकते हैं एक गुलेल। पर गुलेल आएगी कहां से? छुयन काफी अलग दिख रही है। ये कैसा वक्त आ गया है जब तुम ऐसी फालतू बातें सोच रहे हो? मुझे वो डोरी दे दो। ये क्या जादुई तरीका है? मुझसे कुछ सीखो। सब लोग ध्यान से देखो। जैसे ही वह दिखे उसे खत्म कर दो। धिक्कार है, क्या वह वाकई इंसान है? स्टील और कंक्रीट भी इन कांच के टुकड़ों को नहीं रोक सकते। वाह, मैं मान गया। यह तो बहुत ही जबरदस्त है। ओह बाप रे, तुमने अपने हाथों से गोली पकड़ ली। मेरा अंत करीब है। फुशंग, चिंगटिंग, क्या आप लोग ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। क्या लॉर्ड बुधा की लोकेशन पक्की हो गई है? हाँ, हो गई है।
वह सामने वाली इमारत की छत पर है। तुम छू यन का ख्याल रखना। मैं लॉर्ड बुधा को सबक सिखाने जाता हूं। लॉर्ड बुढ़ा, बुरी खबर है, जियांग मेई और उसकी टीम नाकाम हो गई। सब के सब बेकार हैं। इतने सारे लोग, दर्जन भर से ज्यादा हथियार, और फिर भी तुम लोग खत्म नहीं कर पाए एक अकेले चेन फुशंग को। वो अभी किस जगह पर है? शूज ग्रुप के ऊपर हमारा नेटवर्क कंट्रोल काट दिया गया है। अभी उनकी सही लोकेशन के बारे में हमें नहीं पता। लानत है, प्लान ए और प्लान बी दोनों नाकाम रहे। लगता है अब प्लान एस लागू करना पड़ेगा। टानलांग। लॉर्ड बुडा, मैंने तो पहले ही कहा था कि मुझे मैदान में उतरना चाहिए। वे बेकार लोग कुछ भी ठीक से नहीं कर सकते। तुम मेरी आखिरी उम्मीद हो। तुम्हें हर हाल में सबक सिखाना है चेन फुशंग को। सुना तुमने? ये तो मामूली बात है। 10 मिनट के अंदर मैं चेन फुशंग का काम तमाम कर आपके सामने पेश करूंगा। ठीक है, जाओ। 10 मिनट के अंदर मैं चेन फुशेंग को सबक सिखाकर उसका अंत कर दूंगा। ठीक है, जाओ। लड़के, अपने हाथ ऊपर उठाओ, वरना मैं तुझे अभी खत्म कर दूंगा। हमें पता है कि तू बहुत ताकतवर है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तेरा ये कमजोर शरीर गोली का सामना कर पाएगा। लड़के, काफी समय बाद मुझे तेरे जैसा कोई दिलचस्प इंसान मिला है। जरा मेरे साथ खेल। बस इतना ही? लड़के, वाकई तू कमाल है। अब देख आगे। क्या तूने कभी वो बात सुनी है कि ज्यादा बोलने वाले दुश्मन जल्द ही हार जाते हैं? लड़के, अभी तक तो मैं सिर्फ तेरे साथ खेल रहा था। क्या तू मुझ तनलंग का मुकाबला करेगा? तेरी इतनी औकात नहीं। ए लड़के, अभी तक तो मैं सिर्फ तेरे साथ खेल रहा था। मुझ तनलंग से लड़ने के बारे में सोचने की तेरी औकात नहीं है। भले ही आज मैं चू ग्रुप को पूरी तरह खत्म नहीं कर पाया, लेकिन टानलांग के होते हुए एक चेन फुशंग को सबक सिखाना भी एक बड़ी कामयाबी है। लॉर्ड टानलंग की ताकत के साथ एक चेन फुशंग को खत्म करना यकीनन कोई बड़ी बात नहीं है। क्या तुम सबको पूरा यकीन है कि मुझे हराना इतना आसान है? तू अभी भी जिंदा है? बूढ़े लोमड़, काफी निराशा हुई होगी। अगर मैं जिंदा हूं तो अब तेरी बारी है यहां से जाने की। लॉर्ड बुधा, तुम्हारे पास अब कोई नहीं बचा है, तो चुपचाप मेरे साथ चलो और जांच का सामना करो। जांच? क्या तुम सरकार के आदमी हो? लॉर्ड बुधा, तुम्हारे पास अब कोई नहीं बचा है, इसलिए अच्छा यही होगा कि तुम चुपचाप मेरे साथ वापस चलो और जांच का सामना करो। जांच? क्या तुम कोई सरकारी अफसर हो? हां, बिल्कुल। अगर तुम्हें पकड़ना नहीं होता तो मैं बहुत पहले ही ड्रैगन ग्रुप वापस लौट गया होता। ड्रैगन ग्रुप? अब मैं समझा, तुम वो जासूसों के सरताज हो। लॉर्ड बुद्धा, तुम तो काफी समझदार निकले। तो जब समझदार हो ही तो अब बेकार में लड़ने की कोशिश मत करो। आज के इस खेल में सच में मैं हार गया, पर देखा जाए तो मैं तो बस नानशान एसोसिएशन का एक मामूली सदस्य हूं। तुम नानशान एसोसिएशन का मुकाबला नहीं कर पाओगे। अगर मैं चला भी गया तो अध्यक्ष खुद मैदान में उतरेंगे।
तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे खत्म कर पाओगे? इतना कड़ा फैसला। गुरुजी, लॉर्ड बुढ़ा कहाँ है? लॉर्ड बुढ़ा, क्या नानशान एसोसिएशन के बाकी लोगों का सफाया हो गया? ड्रैगन ग्रुप ने कार्यवाही शुरू कर दी है और छुयान अब सुरक्षित हैं, लेकिन वो आपके लिए बहुत फिक्रमंद थी। ठीक है, चलो अब वापस चलते हैं। अध्यक्ष, लॉर्ड बुढ़ा चले गए। चूज ग्रुप का पेटेंट मेरे नानशान एसोसिएशन को हर हाल में हासिल करना होगा। मुझे अंदाजा नहीं था कि इस छुयान ने जो बॉडीगार्ड रखा है उसमें वाकई कुछ बात है। हालांकि वो मेरे सामने एक कीड़े जैसा है, पर उसने लॉर्ड बुढ़ा को खत्म कर दिया। ये मानकर मुझे उसे थोड़ा महत्व देना होगा। छूशिन से राब्ता करो और कहो कि मैं इस चेन फुशंग से मिलना चाहता हूं। जी बिल्कुल अध्यक्ष। क्या नानशान एसोसिएशन प्रेसिडेंट मुझसे मिलना चाहते हैं? हाँ, मैं तुम्हें बता दूं कि अगर नानशान एसोसिएशन को नाराज किया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। किस्मत अच्छी है कि इस बार मैंने तुम्हारे लिए यह मौका हासिल किया है। उस समय बस शांति से उनकी बात मान लेना तो यकीनन सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? मैं बता रहा हूं, अब मैं सावधान हूं। मुझ पर हमला करने की सोचना भी मत। हमारी वजह से नानशान एसोसिएशन को इतने लोगों का नुकसान हुआ है। वे लोग जरूर कुछ बुरा सोच रहे होंगे। शायद उन्होंने कोई जाल बिछाया हो। हमें नहीं जाना चाहिए। छुयान, तुम यह क्या कह रही हो? यह मौका मैंने बड़ी मुश्किल से हासिल किया है। तुम क्या करना चाहते हो? मुझे लगता है कि हमें जाना चाहिए। जब तुम प्रेसिडेंट से मिलो तो पूरी इज्जत के साथ पेश आना। वह बहुत बड़ी हस्ती हैं। अगर उन्होंने गुस्सा किया तो सिर्फ तुम ही नहीं, मैं भी मुसीबत में पड़ जाऊंगा। रुको, तुम सीधे अंदर नहीं जा सकते। पहले तलाशी देनी होगी। शुरुआत इस लड़की से होगी। रुको, तुम लोग सीधे अंदर नहीं जा सकते। पहले तलाशी लेनी होगी। पहले इससे शुरुआत करते हैं। अब हमें चलना चाहिए। तुम लोगों पर हाथ क्यों उठा रहे हो? वे नानशान एसोसिएशन के आदमी हैं। चुप हो जाओ। अध्यक्ष, मैं आपके पास चेन फुशेंग को ले आई हूं। सच में तुम एक होनहार नौजवान हो। कृपया बैठिए। मिस्टर चेन, मैं काबिलियत की कद्र करता हूं। तुम काफी काबिल लग रहे हो। क्या तुम्हारी कोई दिलचस्पी है मेरे लिए काम करने में? मिस छू तुम्हें कितना देते हैं? मैं तुम्हें 10 गुना दूंगा। क्या कहते हो? मैं पहले ही छू यान को जुबान दे चुका हूं। माफ करना, पर यह मुमकिन नहीं है। कोई बात नहीं मिस छू, तो चलिए छू ग्रुप के पेटेंट के बारे में बात करते हैं। अपनी कीमत बताओ। मिस छू, वे आपको कितने पैसे दे रहे हैं? मैं आपको उसका 10 गुना दूंगा, तो कैसा रहेगा? मैंने पहले ही छू यान को जुबान दे दी है, तो इसके लिए मुझे बहुत दुख है। कोई बात नहीं मिस छू, तो फिर चलिए छू ग्रुप के पेटेंट के बारे में बात करते हैं। अपनी कीमत बताइए। चूज ग्रुप का पेटेंट डाक्शिया की किस्मत का फैसला करेगा। भले ही मैं सिर्फ एक छोटी सी व्यापारी हूँ, लेकिन मैं अपने देश के प्रति वफादार होना जानती हूँ। यह पेटेंट मैं किसी को भी बेच सकती हूँ, पर नानशान एसोसिएशन को कभी नहीं बेचूंगी, क्योंकि जहां तक मुझे पता है कि तुम्हारे नानशान एसोसिएशन के पीछे विदेशी ताकतों का हाथ है। मिस छू, ये कहना ठीक नहीं होगा, है ना? देशभक्ति बेशक जरूरी है, लेकिन यह पेटेंट सिर्फ आपका नहीं है। अगर आपको कुछ हो गया तो मुझे पूरा यकीन है कि मास्टर छू खुशी खुशी इसे मुझे बेच देगा। अध्यक्ष जी, मैं यानी मैरी बिहान इस बात को समझ नहीं पाया था। मैं इसे समझाने की कोशिश करता हूं। किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। हम यह पेटेंट नहीं बेचेंगे। चलो यहां से चलते हैं। तेरी हैसियत क्या है हमारे छू परिवार के मामलों में? फैसला लेने वाला तू कौन होता है?
बिल्कुल ले सकता है। फुशंग की जो राय है वही मेरी भी राय है। चलो यहाँ से। बहुत अच्छा, शाबाश चेन फुशेंग। क्या तुम वाकई मुझे मना कर रही हो? मुझे आज तक किसी ने 2 बार मना नहीं किया। तो फिर मैं ही तुम्हें 2 बार मना कर देता हूँ। चलो चलें। लगता है अब तुम यहाँ से नहीं जा पाओगे। क्यों? क्या अब ताकत आजमाओगे? मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। कोई भी मुझे 2 बार मना नहीं कर सकता, और अगर कोई ऐसा करता है तो वह फिर जीवित नहीं बचता। लगता है कि अब तुम यहां से नहीं जा पाओगे। क्यों? हाथ उठाना चाहते हो क्या? मैंने अभी अपनी बात पूरी नहीं की है। कोई भी मुझे 2 बार मना नहीं कर सकता। अगर किसी ने ऐसा किया तो समझो वो दुनिया से चला गया। चैन फुशेंग, क्या तुझे अपनी जान की परवाह नहीं है? चेयरमैन साहब के साथ इतनी बदतमीजी करने की हिम्मत कैसे हुई? आजकल के जवान बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते हैं। ये मत सोचना कि मेरे कुछ बेकार आदमियों को खत्म करके तुम जो चाहो वो कर सकते हो। आज मुझे तुम्हें थोड़ा सबक सिखाना ही होगा। थप्पड़ लगा इसे। इतने लोग काफी नहीं हैं। कोई हैरानी नहीं कि तुमने लॉर्ड बुद्धा को खत्म कर दिया। काबिलियत तो है तुम में। ये एल्डर वू हैं। ये मेरे सबसे खास आदमी हैं। इनकी पूरी आयरन शर्ट अब अपनी पूरी ताकत पर है। चेन फुशंग, भले ही तुम थोड़े काबिल हो, पर एल्डर वू के सामने तुम्हारी कोई औकात नहीं है। मैं हूं वू जिंगजोंग। दुनिया मुझे वू वाजरा के नाम से जानती है। 60 सालों के संयम के बाद मैंने यह फौलादी शरीर पाया है। अगर मैं तुम्हारे सामने खड़ा हो जाऊं और तुम वार करो, तब भी तुम मेरी इस फौलादी सुरक्षा को नहीं तोड़ सकते। तुम 60 साल का टोंगजीगोंग, मानना पड़ेगा। भले ही मैं तुम्हारे सामने खड़ा हो जाऊं और तुम्हें वार करने दूं, तब भी तुम मेरी इस वज्र जैसी सुरक्षा को नहीं भेद पाओगे। तुम मेरी 60 सालों की तपस्या और ब्रह्मचर्य से बनी यह अमर कवच वाली शक्ति, तुम इसे कैसे तोड़ सकते हो? 60 साल का ब्रह्मचर्य मानना पड़ेगा, वाकई मानना पड़ेगा। मैं तुम्हें सबक सिखा कर रहूंगा। हिलना मत। मैंने इस पूरे विला में बम लगा रखे हैं। जैसे ही मैं यह बटन दबाऊंगा, यहां मौजूद हर कोई खत्म हो जाएगा। अध्यक्ष, तुम प्लीज कुछ भी पागलपन मत करना। चेन फुशेंग, हमारी सलामती के लिए तुम बिल्कुल मत हिलना। सुनो चेन, मैं पिछले 30 सालों से इस दुनिया पर राज कर रहा हूं, और तुम पहले इंसान हो जिसने मुझे इस हाल तक पहुंचा दिया है। लेकिन तुम्हारी इस ताकत का क्या फायदा? अब मैं तुम्हें 2 विकल्प देता हूं। या तो मुझे जाने दो, या फिर हम सब साथ मरेंगे। हिम्मत है तो बटन दबाकर दिखा। लड़के, तुझे क्या लगता है मैं डरता हूं? मुझे मजबूर मत करो। अध्यक्ष, तुम होश मत खोना। चेन फुशंग, मैं तुमसे विनती करती हूं, तुम कुछ गलत मत कर बैठना। तुम्हारे इस विला में बम भरे हुए हैं, यह सच है, पर अब यहां एक भी बम काम नहीं करेगा। काम हो गया। विला के सारे बम डिफ्यूज कर दिए गए हैं। मुझे लगा था यह बहुत मुश्किल होगा, पर इन्हें निकालने में बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगी। मैं तुम्हें अब 2 विकल्प देता हूं। या तो मुझे जाने दो, या फिर हम साथ खत्म होंगे। बटन दबाकर तो देख। लड़के, तुझे क्या लगता है कि मुझ में हिम्मत नहीं है? मुझे मजबूर मत कर। अध्यक्ष, प्लीज कुछ भी पागलपन मत करना। चेन फुशंग, मैं आपसे भीख मांगती हूं,
प्लीज कोई गलत कदम मत उठाना। तुम्हारे इस बंगले में यह सच है कि यहाँ बम बिछे हुए थे, लेकिन अब एक भी बम फटने के लायक नहीं बचा है। मिशन सफलतापूर्वक पूरा हुआ। बंगले के सभी बम निष्क्रिय कर दिए गए हैं। मुझे लगा था कि यह पेचीदा होगा, पर इन्हें हटाना जरा भी मुश्किल नहीं था। यह नामुमकिन है, यह बिल्कुल नामुमकिन है। मैंने बंगले में 100 से ज्यादा बम लगाए थे। तुमने उन्हें इतनी जल्दी कैसे हटाया? तुम झूठ बोल रहे हो। तुम सब मुझसे झूठ बोल रहे हो। तो क्या तुम्हारे पास कोई और रास्ता बचा है? मैं गिड़गिड़ाता हूं। मैं आपसे विनती करता हूं, मुझे छोड़ दीजिए। पूरी दुनिया में मेरी दौलत फैली हुई है, इतनी कि मैं दर्जनों चूज ग्रुप जैसे ग्रुप खड़े कर दूं। मैं सब कुछ तुम्हें दे दूंगा। क्या कहती है तुम्हारी? दौलत बेशक आकर्षक होती है, लेकिन जो देश बेचकर कमाई गई हो वह मुझे बहुत गंदी लगती है। क्या वे लोग आ गए? ड्रैगन ग्रुप यहां जांच के लिए आया है। अपराधी कौन है? यही इस पूरे फसाद की जड़ है। इसे हथकड़ी लगाओ। तुम आखिर हो कौन? तुम ड्रैगन ग्रुप को यहां कैसे बुला सकते हो? क्योंकि मैं खुद ड्रैगन ग्रुप का सदस्य हूं। तुम वही किंग ऑफ एजेंट्स हो? नहीं, मैं ये नहीं मान सकता। मैं नहीं मान सकता। यह किंग ऑफ एजेंट्स क्या होता है? घर चलो, सब विस्तार से बताता हूं। मैं आप सभी को मिलवाना चाहता हूं चेन फुशंग से, ड्रैगन ग्रुप के सबसे बड़े और खास एजेंट। 3 साल पहले संगठन के आदेश पर वे एक गुप्त मिशन पर विदेश गए थे और अब उन्होंने नानशान एसोसिएशन जैसे अंतर्राष्ट्रीय अपराधी संगठन को सफलतापूर्वक पकड़ लिया है। साथियों, वापसी पर उनका स्वागत करें। चेन फुशंग, इन सालों में आपने बहुत मेहनत की है। अब से आपको अपनी पहचान छुपाने की जरूरत नहीं है। चेन फुशंग, मेरा आदेश सुने। संगठन के फैसले के अनुसार अब आपको ड्रैगन ग्रुप का लीडर नियुक्त किया जाता है। मुझे उम्मीद है कि इस पद पर रहकर आप ड्रैगन ग्रुप को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे और देश की सुरक्षा करेंगे। मैं ये काम जरूर पूरा करूंगा। गुरुजी, अब तो आप ड्रैगन ग्रुप के लीडर बन गए हैं। अब आपको मेरा ध्यान रखना होगा। गुरुजी, मुझे लगता है कि मुझे अभी कुछ काम निपटाना है। तुम जा नहीं सकते। मेरी मदद करो। सब खत्म हो गया। यह तो बहुत बड़ी मुसीबत है।